बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ बांके बिहारी तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती, बलिहारी कन्हैया तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं तो दर्शन पाऊं, तेरी ही छवि को निहारूं, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार, ब्रह्मभुज नेत्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुतो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। चलिए स्थान में 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। ओम जैनदीर्दानि व्रजरन्दे जिगाहसानि गङ्गिणः तीका गुंसहस्रयोजनीव धन्वानि तन्मसिं यानि कानि जवापानि जन्मान्तर्गृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां बधीं। जल से आचमन कर देंगे। ओम जलीन शिथिलीकरणं माधीवाधिवंदनं पुष्पाधिवंदनं मंत्राधिवंदनं जलम आचमन्यां समर्पयामि। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु मे पापम आरती दीपम नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा यजमान बुद्धि प्रकाशाय आरती दीपम नमोस्तुते। सुंदर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान जी को सुंदर पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जगनेन जगन्नामय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तिहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्या शान्तिदेवः नाना सुगन्धि पुष्पाणि सिया राम श्री राधे राधे सिया राम श्री राधे राधे हेलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए सभी भक्त आसन ग्रहण करेंगे और आइएगा। सम्मान के लिए मैं निवेदन चाहूंगा रमेश निषाद जी रायपुर से, गौरी निषाद जी रायपुर से, उर्मिला निषाद जी रायपुर से, अंबिका निषाद जी रायपुर से, राधिका निषाद जी सांकरा से, विष्णु निषाद जी हल्दी से, मनोज निषाद जी हल्दी से, संतोष निषाद जी सिंगनपुर से। आप सभी भक्त आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, शीघ्रता पूर्वक आएंगे। और आइए समस्त ग्रामवासी केसरा के सभी भक्तजनों को मैं निवेदन चाहूंगा, व्यासपीठ पर गुरुदेव जी का विराजमान हो चुका है। आप सभी आज की मंगलमय कथा का रसपान करने हेतु अपनी उपस्थिति इस कथा प्रांगण पर दीजिएगा। कथा श्रवण लाभ लेकर जीवन को कृतार्थमय करेंगे। और एवं आज विराम दिवस की कथा है, तो पूरे 7 दिवस की कथा का आज पुण्य लाभ आज की कथा में मिलने वाले हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में इस पुण्य का भागी बने। सभी से निवेदन है अपनी उपस्थिति इस कथा प्रांगण पर देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणा कमलाभ्यां नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बरधरणबिम्ब फलद्रोष्ठा पूर्णेन्द्रः सुन्दरा मुखादर बिननेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभं श्रीरामानुजचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादातु वानिर्यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगत्धात्री शीतलाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तिकम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति रक्षकं मम। सभी द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। यहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। शिव समान दाता नहीं विपत तिहार निहार। लज्जा मेरो राखियो हे शिव नंदी के सवार। यत्र लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम।
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की श्री शीतला मैया की समस्त ग्राम देवी देवताओं की आवाही सर्वे देवी देवताओं की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा रसिक वात्सल्य करुणामय भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग विद्वज्जन संत समाज अन्य ग्रामों से पधारे सभी श्रोता समाज अखिल ब्रह्मांड नाया का कारण वर्णाले रास आशीश्वर ब्रजेश्वर आनंद कंद पराशवान श्री कृष्ण चंद्र एवं रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभान दुलारी जन जन के प्यारी किशोरी वल्लभा श्री श्यामा छू की आसन कृपा समस्त पितरों की शुभ प्रेरणा और अपने पितरों की कल्याण निमित्त सुंदर भगवान के जिसकी स्मृति में है स्वर्गीय श्रीमान बिगारी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती शुक्ली निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान कन्हैया निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान मानु निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती रजवंती निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान गोकुल निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगनी निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती लीला निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमती मैत्री निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान परदेसी राम जी निषाद, स्वर्गीय श्रीमान नरोत्तम निषाद जी, स्वर्गीय श्रीमान गणपत निषाद जी और जो मुख्य आयोजन यजमान के रूप में श्रीमती किरण निषाद, श्रीमान नकुल निषाद, श्रीमती गिरिजा निषाद, श्रीमान सहदेव निषाद, श्रीमती बरमती निषाद जी, श्री विशोभा निषाद, श्री विशाहू रजनी निषाद, श्री बुधारू लता निषाद, श्री विष्णु गीता निषाद, श्री सागर संतोषी निषाद, श्री विश्वनाथ विना निषाद, श्री वीरेंद्र विनीता निषाद, श्री पुरुषोत्तम पुष्पा निषाद, श्री रामेश्वर किमिन निषाद, हेमंत कांति निषाद, युगल किशोर धनेश्वरी निषाद और समस्त निषाद परिवार समस्त ग्रामवासी के बहुमुखी सहयोग स्वरूप सुंदर यह कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कथा का आज अंतिम दिवस विश्राम दिवस, कथा की सप्तम दिवस। इस अंतिम पड़ाव में हम सब बैठ करके यहाँ भगवान के रसमय अमृतमय भक्ति मुक्ति प्रदायनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रस स्वादन करने जा रहे हैं। तो आइए सुंदर जो ही कथा यात्रा करे, ज्ञान गंगा में गोता लगाएं, उनसे पूर्व अपनी मनवचन वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करें, भगवान नाम के आश्रय ले और भगवान नाम के आश्रय लेकर के संतों के आश्रय लेकर के सुंदर कथा यात्रा के लिए अग्रसर होंगे। तो निवेदन आप सभी से कि सुंदर हाथों से ताली की सेवा करते हुए और मुख में संतों का यश गाते हुए बड़े भाव के साथ में कहेंगे। संतन के संगे लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी
धुर की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, धुर की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन कर संग पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हो पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भक्त कबीर सुनो भाई साधो। लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी 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 बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। वास्तविकन देखा जाए तो जीवन में 3 सार है ना? जीवन में 3 सार है जीवन के। पहला भजन,
दूसरा भोजन, और तीसरा है संतों का दर्शन। और कहीं ये जीवन संत दरस में निकल जाए, क्योंकि प्यारे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा ना, तब तक जीवन में कोई संत सदगुरु की मिलने वाला नहीं है। और जहाँ जीवन में कोई संत सदगुरु मिल जाए तो प्यारे उससे केवल और केवल सत्संग ही होगा। और जीवन में जहाँ सत्संग हुआ तो जीवन का कल्याण होगा ही होगा। इसलिए सर्वप्रथम मेरी माता बहनों, आप भगवान की भजन करो, क्योंकि उसकी कृपा से ही संतों का मिलन होता है। अब मोहि भार भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलाए नहीं संता। क्योंकि हरि की कृपा के बिना, मेरे ठाकुर की कृपा के बिना प्यारे जीवन में कोई संत सदगुरु का मिलन नहीं है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि प्यारे जहाँ जीवन में गुरु आ जाए, जहाँ जीवन में संत की प्राप्ति हो जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण होता है। कल आप लोगों ने सुंदर भगवान श्री कृष्ण एवं माता रुक्मणी की जो विवाह मंगल की कथा है, उस कथा को आप लोगों ने श्रवण किया और साथ ही साथ दर्शन भी किए। एक झांकी के माध्यम से खूब उत्सव मनाए आप लोग, है ना, खूब नाचे गाए। आम भाषा में कहते हैं रुक्मणी हरण की कथा, यही बोलते ना, रुक्मणी हरण की कथा। वास्तविकन विचार किया जाए, सोचा जाए तो वास्तविकन में भगवान और रुक्मणी हरण करे है कि वरण करे है? भगवान रुक्मणी का हरण किया या वरण किया? मेरे भाई बहन भले कह देते हैं रुक्मणी हरण की कथा, लेकिन वो रुक्मणी हरण की नहीं बल्कि रुक्मणी वरण की कथा है। हरण हम किसको कहते हैं? जो होकर मन नहीं होकर साथ में जबरन जबरदस्ती बल पूर्वक जो ले जाते हैं, वही हरण का थे ना, है ना। जैसे माता सीता के हरण है ना, लेकिन माता रुक्मणी हा तो ओला चिट्ठी लिखे रही ना, 7 श्लोक में पत्र लिखा था, प्रेम पत्र जिसको कहते हैं। ओ प्रेम पत्र माता रुक्मणी ने भगवान को लिखा, जिसको जो है एक ब्राह्मण लेकर के गया। आप लोगों ने कथा सुने है ना, उसमें लिखा था कि प्रभु मैं आपका चरित्र सुना और आपके चरित्र को सुनते सुनते मन वचन कर्म से आपको ही पति स्वीकार कर लिया। अमुक दिन बारात लेकर के शिशुपाल आएगा, लेकिन मैं उससे विवाह करना नहीं चाहती। तुम आना और मुझे अपने रथ में बैठा करके अपने साथ में ले जाना। जब माता रुक्मणी बुलाए भगवान को, तब वो आया और उसी की इच्छा के हिसाब से प्यारे उसको रथ में बैठा करके ले गया। तो इसको हम हरण नहीं, इसको तो हम वरण कहते हैं। भगवान ने माता रुक्मणी का वरण किया है, हरण नहीं किया। सुंदर जो है उसका विवाह हुए। देखो शिशुपाल के साथ में उसका विवाह तय हो गया, तो उसका जो बड़ा भाई है रुक्मणी का, रुक्मी, उसने तय कर लिया। और जैसे तय हुआ तब तो पूरा देवलोक में खलबली मच गया कि ये शक्ति, ये भक्ति अगर किसी दैत्य को मिल जाएगा तो प्यारे इसका वो सदुपयोग नहीं करेगा, केवल और केवल प्यारे दुरुपयोग ही करेगा। वो लक्ष्मी है मेरी माता बहनों। इसलिए हमारे संत कहता है कि लक्ष्मी का कभी भी भूल करके दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप उसका सदुपयोग करो और उपयोग करो, भूल करके उसका दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। मान के चलो कि माता लक्ष्मी का सदुपयोग क्या है?
माता लक्ष्मी का सदुपयोग है यही शुभ कार्य में खर्चा करना, किसी गरीब का सहारा बनना, किसी दिन दुखियों को दान देना, किसी को भोजन खिलाना। कोई लड़की है प्यारे गरीबी की वजह से उसका विवाह नहीं हो रहा है तो उसमें आप सहयोग कर दो। कोई विद्यार्थी है गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है और आपके सहयोग से आपकी सहायता से अगर वो पढ़ जाएगा आपका ही गुण गाएगा। ये माता लक्ष्मी का सदुपयोग है। उपयोग क्या है? उपयोग प्यारे जो हम अपने गृहस्थ को चलाने के लिए करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण में जो हम धन लगाते हैं उसको कहते हैं माता लक्ष्मी का उपयोग। और दुरुपयोग क्या है उसका? सत्य है लेकिन कड़वा लगेगा। शराब पीना ये दुरुपयोग है, जुआ खेलना ये दुरुपयोग है। मतलब जितना हम गलत कार्य में लगाते हैं धन को, वो धन के दुरुपयोग है, लक्ष्मी का दुरुपयोग है। और जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है उसके पास में वास करने वाली नहीं है। भैया जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं तो जाता है ना कोई भी आदमी, और जहाँ अपमान हो वहाँ थोड़े ही जाएगा, वहाँ थोड़े ही रुकेगा। इसलिए मेरी माता बहनों, जितना हो सके माता लक्ष्मी का आप सदुपयोग करो, उपयोग करो, भूल करके उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी और कहते हैं मेरी माता बहनों घर की लक्ष्मी तो आप सब हो ना, घर की लक्ष्मी हो आप। आपके हाथों में है कि घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है, माताओं के हाथ में होता है। उस घर में माता लक्ष्मी का वास होती है, धन की वास होती है। मेरी माता बहनों जिस घर में वहां की स्त्री मर्यादित रहे, मर्यादा में रहे, उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होती है। और कहीं माताएं अपनी मर्यादा को छोड़ देती हैं, उस घर में केवल दुख दरिद्र का ही वास होते हैं। और वास्तविक में मेरे भाई बहन आप लोग भी अगर मर्यादा में रहोगे तो समाज में जितना भी बुराई है आप उसको साफ कर सकते हो। जैसे आप सब घर में झाड़ू लगाते ना, तो झाड़ू एक जो है रस्सी में बंधे रहता है ना, वो जितना भी ये एक रस्सी में बंधा है, और जैसे रस्सी में बंधा है तो घर में जितना भी कचरा है वो साफ कर देते हैं। अगर झाड़ू लगाते लगाते वही झाड़ू का एक तिनका रस्सी को छोड़ दे तो उसको उठा करके रखते हो क्या आप लोग? कोई जगह ये झाड़ू का तिनका है करके नहीं रखते, तो क्या करते हो? वही कचरे के साथ उसको भी फेंक देते हो। तो मान के चलो कि प्यारे ये रस्सी क्या है? वो मर्यादा में बंधी है, और जहाँ मर्यादा में बंधी है तो समाज की वो गंदगी को दूर कर सकती है और स्वयं मर्यादा को लांघ जाएगी। तो प्यारे यही समाज में वो भी एक कचरा के समान रहेगी। सुखदेव जी महाराज सुंदर ये पावन चरित्र को बताया है। तब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान का एक पटरानी नहीं बल्कि अनेकों पटरानी हुए, 16,108। ये है भगवान के ठाडवा, 16,108। तो किस प्रकार से भगवान ने 16,108 रानी पटरानी का वर्णन किया है, कृपया करके आप बताएं, है ना? तो सुंदर मेरे भाई बहन सुंदर यही 16,108 पटरानी की पावन चरित्र को बताया है ना? भगवान तो अब द्वारकाधीश बन गया है ना? द्वारकाधीश देखो कहाँ कहाँ बदले, जन्म हुई कहाँ तो मथुरा में नहीं रही, आगे कहाँ तो गोकुल में भी ज्यादा दिन नहीं रहा। भगवान ने आ गया कहाँ तो वृंदावन में भी केवल 11.5 वर्ष तक के ही रहा, फिर आ गया पुनः मथुरा में, और मथुरा से चला गया कहाँ तो द्वारका में, और द्वारका में जाकर के सुंदर जो है गृहस्थ बसाया है, वही बसाया है गृहस्थ द्वारका में।
द्वारका की कथा भगवान के पूरा गृहस्थ की कथा आता है। मतलब मेरे भाई बहन, गृहस्थ किस प्रकार से निभाना है भगवान ने हम सबको ये पावन उपदेश दिया है, शिक्षा दिया है। उसका गृहस्थ जीवन मेरे माता बहनों शिक्षा प्रदत्त है कि कैसे हम अपने गृहस्थ में रहें, कैसे हम अपना गृहस्थ चलाएं। सुंदर वो जो है भगवान कन्हैया वही गृहस्थ चला रहा है। और देखो रोज का वो नियम है कि रात्रि में भोजन के बाद में एक चौक में भगवान जो है धर्म सभा लगाता था। वहां जितना भी पुरुष हैं अपने सखाओं को बुलाता था और बुला करके मेरे माता बहनों यही धर्म का उपदेश देता था कि प्यारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है, यही सत्य है। रोज कुछ न कुछ भगवान उन सब को उपदेश देता था और उसी कारण वहां के जितना भी है सब प्यारे धर्ममय अपने जीवन जीता था। एक दिन की बात है कि ऐसे ही भगवान जो है धर्म की सभा लगाया था, है ना। तो उस समय वहीं रहने वाला एक यादव, एक ग्वाला जिसका नाम है श्री सत्रजीत, सत्रजीत ने एक मणि पहन करके आया। वो मणि किसका दिया हुआ है तो भगवान सूर्य नारायण की दिया हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे कि प्यारे वो मणि का गुण क्या था और किस लिए भगवान ने कृपा करके उस सत्रजीत को दिया, यही पावन चरित्र को बताए। तब तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आसित सत्रजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीति तस्मै मणि प्रदत्त सूर्य संतुष्ट श्यामंतिका। सत्रजीत, सत्रजीत का एक नियम था। कौन से नियम? कि प्यारे वो जब तक भगवान सूर्य की पूजा ना करे, जब तक भगवान सूर्य के दर्शन ना करे, तब तक भोजन तो क्या एक बूंद पानी भी वो नहीं पीता था। परम भक्त था वो भगवान सूर्य का। जब जब भगवान सूर्य को अर्घ्य ना दे, उसकी दर्शन करें, तब तक प्यारे कुछ खाता पीता नहीं था। अरे कभी कभी तो ऐसा होता कि बरसात के दिन में बदल के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता। मान के चलो कि प्यारे अगर एक सप्ताह तक के दिखाई नहीं देता तो प्यारे एक सप्ताह तक वो निराहार रहता कि जब तक सूर्य की दर्शन न करे तब तक वो कुछ खाता पीता नहीं था। भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य कौन है? तो बुद्धि की स्वामी सूर्य है। हमारे संत कहते हैं अगर बुद्धि को उज्जवल बनाना है, बुद्धि बढ़ाना है, तो आप भगवान सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना से बुद्धि तेज होता है, बुद्धि बढ़ता है। वो बुद्धि की स्वामी, मन की स्वामी चंद्रमा और बुद्धि की स्वामी भगवान सूर्य नारायण। हाँ, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए मेरे भाई बहन, है ना। क्योंकि भगवान सूर्य अर्घ्य प्रिय है, अर्घ्य प्रिय है। क्योंकि हम तो प्यारे उसके पास में नहीं जा सकते पूजा करने के लिए, है ना। ना हम उसको कुछ भोग लगा सकते, ना दीपक धूप दिखला सकते। तो भगवान केवल और केवल भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को स्नान के बाद में सुंदर अर्घ्य देना चाहिए। और जो अर्घ्य नहीं देता कहते हैं कि प्यारे वो भगवान सूर्य नारायण की ऋणी है, वो ऋणी कहलाता है। जैसे ये लाइट जला थे, है ना, तो लाइट जला थे तो ये कंपनी हर महीना एक टैक्स देना पड़ते ना, बिल पटाना पड़ते ना, है ना। हाँ, इसका किराया देना पड़ता है। अगर एक दो महीना नहीं दोगे तब लाइन में आएगा और सीधा कनेक्शन को काट देगा, है ना।
भैया 2-3 महीना अगर बिल नहीं पटाओगे तो आएगा लाइनमैन और कनेक्शन को काट देगा। तो प्यारे वो भगवान है, वो हमको इतना प्रकाश दे रहे, और केवल प्रकाश ही नहीं, कहते हैं कि प्यारे उसके प्रकाश में रोगों से लड़ने का बल भी मिलता है। वो तभी तो नान लड़का मतलब मार तेल में मालिश करके सूर्य के प्रकाश दिखलाते ना, विटामिन मिलते का। तो केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि रोगों से लड़ने का बल भी मिलता है। और जो भगवान को अर्घ नहीं देते मेरे माता बहनों, वो भगवान सूर्य नारायण की ऋणी कहलाते हैं। और देखो भगवान सूर्य नारायण समदर्शी है, समदर्शी, सबको एक समान प्रकाश देता है। उसके मन में, उसके नजरों में कोई भेद नहीं है कि ये ज्ञानी है तो इसको मैं ज्यादा प्रकाश दूं, ये मूर्ख है तो इसको कम प्रकाश दूं, ये धर्मात्मा है तो इसको मैं ज्यादा प्रकाश दूं, ये पापी है तो कम प्रकाश दूं। ऐसे सोचते का नहीं सोचे। चाहे ज्ञानी रहे, मूर्ख रहे, धर्मात्मा रहे, पापी रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, उसके लिए तो सब एक बराबर है, सबको एक बराबर ही प्रकाश देता है। लेकिन उस प्रकाश में हम क्या करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई इसी के प्रकाश में भगवान की भक्ति करता है तो प्यारे कोई इसी के प्रकाश में नाना प्रकार की गलती करता है, पाप करता है। भगवान सूर्य नारायण मेरे माता बहनों स्वयं प्रकाशवान है। वो देखो एक होता है प्रकाशवान और एक होता है प्रकाशित, है ना। प्रकाशित क्या है? तो प्रकाशित ये लाइट है, इसको किसी का बल मिलता है, किसी का ताकत मिलता है, किसी का करंट मिलता है, तब जाकर के ये प्रकाश देता है। इसको कहते हैं प्रकाशित, मतलब किसी के अधीन में है ये। और भगवान सूर्य कौन है? तो प्रकाशवान है, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ता, वो स्वयं सामर्थ्यवान है प्रकाश देने के लिए, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ता, है ना। तो सत्रजीत जो है एक दिन वही नदी में गया और नदी में जाकर के सुंदर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा है। आहा, उसका भक्ति ऐसे बढ़ गया कि प्यारे जिसका दर्शन दुर्लभ है वो भगवान सूर्य श्री सत्रजीत जी को दर्शन दिया। और जैसे ही दर्शन दिया तब तो प्यारे बड़ा गदगद हो गया। सत्रजीत कहने लगे कि प्रभु आपका ये दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करके आपने मुझे दर्शन दिया है, मेरे सौभाग्य है। सूर्य नारायण कहने लगे कि देखो सत्रजीत, मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, बेटा कुछ वरदान मांग लो। सत्रजीत कहने लगे कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और क्या वरदान चाहिए, बस आपकी भक्ति मुझे मिलता रहे। सूर्य नारायण कहने लगे कि प्यारे मेरा भक्ति तो है, मेरा कृपा भी सदैव तुम्हारे ऊपर में रहेगा, लेकिन सुनो आपको कुछ नहीं चाहिए ना, तो देखो मैं आशीर्वाद स्वरूप एक प्रसाद स्वरूप ये मणि दे रहा हूँ, इस मंतक मणि, इस मणि को तुम रख लो। सत्रजीत कहने लगे कि महाराज इसका गुण क्या है, इस मणि का गुण क्या है? तो कहने लगे कि देखो ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये मणि मेरे ही समान प्रकाश देगा। जब मैं अस्त हो जाऊंगा तो मैं जैसे प्रकाश देता हूँ वैसे ही मेरे समान ये मणि प्रकाश देगा। और केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि रोज 8 भार सोना भी देगा, जिससे प्यारे तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगा। 8 बार और जैसे कहा उस मणि को दे दिया। उस मणि को गला में धारण करके सत्रजीत जो है अपनी घोड़ा में बैठ करके अब तो जंगल की ओर विचरण करने के लिए गया। जंगल में विचरण करते 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 जब सूर्यास्त होने लगा है और जैसे जैसे अंधेरा होता जाता वैसे वैसे उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलते जाता और वही प्रकाश में
सुंदर जो है जंगल में घूम रहा है कौन? सत्यजीत। और जंगल से प्यारे अपने अब तो नगर की ओर आने लगा, अपने घर की ओर आने लगा। तो वही चौराहे में रोज की तरह भगवान कन्हैया अपने मित्रों को सुंदर जो है धर्म की उपदेश दे रहा है। दूर से देखा कि प्यारे सबके आंख को चमकाते हुए वो आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक आता वैसे वैसे उन सब जहां बैठा है सबका आंख बंद हो गया। उन सभी को लगा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण कन्हैया से मिलने के लिए आ रहा है। बैठा है सब दौड़े 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 गया और जाकर के भगवान नारायण की, भगवान कन्हैया के चरण में गिर करके कहने लगा, नारायण नमस्तेषु शंख चक्र गदाधर दामोदर हरविंदक्ष गोविंदा यदुनंदना। कहने लगे, हे शंख चक्र गदाधारी कमल नयन दामोदर, हे यदुवंश के शिरोमणि, हे नारायण, हे जगदीश्वर। देखिए देखिए हम सबकी आंखों को प्यारे चमकाते हुए कोई प्रकाश आ रहा है। लगता है प्रभु आपके मिलने से, आपसे मिलने के लिए स्वयं भगवान नारायण सूर्य नारायण आ रहा है। हमको इन सब के जो है तेज से बचाओ। कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया, ये भगवान सूर्य नहीं हो सकते। अगर भगवान सूर्य यहाँ आएगा ना तो हम सब यहाँ टिकने वाला नहीं है। बताओ बताओ कितना दूर में है सूर्य, और उसकी तेज को तो देखो, उसकी गर्मी को देखो। अगर यही नजदीक में आ जाए तो प्यारे पूरा जल करके भस्म हो जाएगा। और मेरे मातो बहन वही प्रश्न सुनाया किसको? तो जटायु और संपाति का। भगवान कन्हैया ने श्री जटायु और संपाति जी का जो प्रसंग को सुनाया कि प्यारे हम लोग तो साधारण जीव हैं, ये जटायु और संपाति दोनों जवान था, दोनों भाई है। संपाति बड़ा भाई है और जटायु उससे छोटा है। दोनों भाई है, गिद्धराज दोनों है। वो कहने लगा कि प्यारे देखो, जब दोनों जवान थे, बड़ा पहलवान था, ताकतवान था, दोनों को थोड़ा थोड़ा अभिमान था अपने बल का। संपाति कहने लगे कि देखो हम दोनों तो बलवान हैं, लेकिन हम दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है, चलो ये पता करें। जटायु कहने लगे कैसे भैया? संपाति कहने लगा कि चलो दोनों हम भगवान सूर्य नारायण के पास में उड़ान भरते हैं। जो पहले सूर्य नारायण के पास में पहुंचेगा प्यारे, वही सबसे बड़ा पहलवान होगा, वही बड़ा होगा। अब तो जटायु और संपाति दोनों उड़ान भरा किसके पास जाने के लिए? भगवान सूर्य नारायण के पास में जाने के लिए। जैसे जैसे जा रहा है, उड़ान भर रहा है, थोड़ा दूर में गया तो प्यारे उसका तप से, उसके गर्मी से बेचैन हो गया। कौन? श्री जटायु जी महाराज। कहने लगे कि भैया सुनो सुनो सुनो, अभी तो बस थोड़ा ही दूर आए हैं और देखो इसका गर्मी को, इसके ताप को। पता नहीं प्यारे आगे जाएंगे तो हमारा प्राण रहेगा कि नहीं रहेगा। कहने लगे कि भैया आप मुझसे बड़ा हो, चलो चलो मैं हार मान लेता हूँ, आप मुझसे ज्यादा शक्तिवान हो, चलो यहीं से वापस चले। संपाति कहने लगे कि नाना जटायु, मैं एक बार निकल गया हूं और जब तक मैं भगवान सूर्य के समीप नहीं जाऊंगा मैं वापस आने वाला नहीं हूं। जटायु ने बहुत समझाया। अंत में संपाति कहने लगे कि जटायु अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तब मेरे माता बहनों जटायु तो वहां से वापस हो गया, लेकिन संपाति और जैसे उड़ान भरा तो थोड़ा दूर में गया तो प्यारे उसका पंख ही जल गया, और जैसे पंख जला तो समुद्र के तट में गिरा है बिना पंख का। और जैसे ही गिरा तो कथा में आता है कोई संत मिला है उसे, और संत कहा कि प्यारे आगे चल कर के राम भक्त आएंगे, और राम भक्त का दर्शन होते ही प्यारे एकाएक तुम्हारा पंख जग जाएगा, उग जाएगा तुम्हारा पंख एकाएक। तब से
वही पत्थर में बैठ करके मेरे माता बहनों इंतजार करने लगा है। जैसे माता सीता की पता लगाने के लिए समुद्र तट में श्री हनुमान जामवंत आदि सब राम भक्त गया, तो जटायु कहने लगे कि ओहो देखो विधाता ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं कब से भूखा यहाँ बैठा हूँ। तब तो जामवंत कहने लगे कि देखो प्यारे, हम भगवान राम के भक्त हैं, धन्य है वो तुम्हारा छोटा भाई जटायु जो सीता की रक्षा करते करते प्यारे अपना प्राण तज दिए, और तुम उसी के भक्त को खाने के लिए मारने के लिए आ रहे हो। जैसे अपने भाई के बारे में सुना तो जटायु जी महाराज को बड़ा ही पछतावा हुआ संपाति को। तो वही संपाति ने बताया है कि देखो देखो मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है, लेकिन मेरा गिद्ध दृष्टि है, बहुत दूर तक के मैं देख सकता हूँ। और प्यारे यही मेरे दृष्टि से देख रहा हूँ कि सीता उस लंका के अशोक वाटिका में बैठा है, वही बताया है राम भक्तों को। तब तो भगवान जो है सेतु बांध करके गए हैं उस पार। ये कथा भगवान कन्हैया ने अपने मित्रों को कहने लगा कि प्यारे देखो, जब संपाति जटायु उसके पास ही नहीं जा पाए तो प्यारे हम लोग कौन है? भगवान सूर्य नहीं होगा। आपस में बात चल रहा है कि कौन है कौन है कौन है। उतने में सत्रजित आया और सत्रजित आकर के अपने जो घोड़े को वही रोक दिया। गांव वाले ने देखा, अरे 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 वास्तविक में ये तो सूर्य नारायण नहीं है, ये तो हमारे ही गांव का सत्रजित है। भगवान के मित्रों ने कहा कि ये सत्रजित, ये तुम्हारे गला में क्या है? सत्रजित कहने लगे कि प्यारे ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये भगवान सूर्य का दिया हुआ स्मंतक मणि है। ये मणि स्वयं भगवान की तरह प्रकाश देगा, और केवल प्रकाश नहीं बल्कि रोज 8 भार सोना भी देगा। जैसे बतैस ना, भगवान के मित्र मन कहते कि देख सत्रजित मणि तो बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन ये तो लफाभात नहीं है। अगर ये मणि भगवान के गला में आ जाही तो मणि की सुंदरता बढ़ जाही। सत्रजित कहे बर लगे कि देख भक्ति में करे भगवान मोला दे, और मैं अपने चीज को किसी को देने वाले नहीं हूं। मन में विचार करने लगा कि प्यारे ये सब मुझसे जल रहा है। भगवान कहने लगा कि ठीक है प्यारे, मुझे मत दो, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा मणि का, लेकिन तुम बोल रहे हो प्यारे कि ये रोज 8 भार सोना देगा, और जेकर घर में ज्यादा सोना रहते ना ओकर सोना ही हराम हो जाता है ना। कहने लगे कि सत्रजित ये मणि के कारण तुमको कहीं ना कहीं आगे चल करके बहुत बड़ा तकलीफ होगा, बहुत बड़े कष्ट होगा, इसलिए मुझे मत दो, मैं रखना भी नहीं चाहता। प्यारे इस मणि को दे दो, किसको? तो मेरे नाना उग्रसेन को, वो अपने राजकोष में रखेगा, जो धन होगा प्यारे उसी से सुंदर ये राज्य करेगा, यश तो आपको ही मिलेगा, पुण्य आपको ही मिलेगा। सत्रजित कहने लगा कि ना ना ये मेरा है और मैं किसी को देने वाला नहीं हूँ। उस मणि को लेकर के अपने घर चला गया। और इधर मेरे भाई बहन सुंदर जो है भगवान ने अपने मित्रों को जो है सुंदर उपदेश दिया, और उपदेश पाकर के उन सब के मित्र जो है भगवान के भजन संकीर्तन करते करते सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, ओ करुणामय कृपा कीजिए। चरणों से लगा लीजिए मेरी क्षमा, चरणों से लगा लीजिए मेरी क्षमा, हो मुझे अपना बना लीजिए। श्री राधे
मुझे अपना बना दीजिए। आइए भाव के साथ ताली की सेवा करते हुए राधे रानी के चरणों को अपने चित्त में धरते हुए कहेंगे क्या? बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा हो करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा चरणों से लगा लीजिए मेरी क्षमा, चरणों से लगा लीजिए मेरी क्षमा, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। और ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं बैठना है, जरा उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? जय हो जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, नाम जानू भजन साधना श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए मेरी क्षमा, मुझे अपना बना लीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। हरि बोल। तेरे चरणों की सेवा मुझे मेरी क्षमा, तेरे चरणों की सेवा
मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, देख चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए। ओ करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरी श्यामा, ओ मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे, मुझे अपना बना लीजिए मेरी श्यामा, मुझे अपना बना लीजिए। और ऐसे नहीं, जो ठाकुर जी को अपना बनाना चाहते हैं, जरा दोनों हाथ पर उठा के बताएंगे। जो ठाकुर जी को अपने दिल में बसाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, वो कहेंगे क्या? उठा लीजिए दोनों हाथ। और आप लोग भी एक बार मेरे साथ गुनगुनाइएगा, क्या कहेंगे? उठा लीजिए, जिनको जिनको प्यारी जी दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ पर उठा के कहेंगे क्या? हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल। जोर से गाइए। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल। ओ करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा। आवाज के साथ गाइए ना। खाना खा के तो आए हैं ना, किसी को भूख तो नहीं लग रही है? यदि भूख लग रही होगी तो वहाँ भंडारा लगा है, आप खा सकते हैं, लेकिन आवाज से गाइए। आज और कल बचा है, कल तो विराम दिवस रहेगी, 1-2 घंटे की कथा रहेगी। आज जितना भक्ति करना है, जितना गाना है, जितना भाव से रिझाना है ठाकुर जी को, रिझा लीजिए। और फिर ये मौका बार बार नहीं आने वाला। फिर परसों कथा विश्राम हो जाएगी तो आप यहीं पे आके गाएंगे, कोई ताली बजाएंगे तो आपको कोई बोलेगा क्या? इसीलिए आज जितना हो सके आप सभी कहेंगे। एक बार पुनः दोनों हाथ पर उठाएंगे, कहेंगे क्या? ओ करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणा। ओ चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा, चरणों। मुझे अपना बना दीजिए मेरी श्यामा, मुझे अपना बना। भाव से कहेंगे, बोलिए राधे रानी सरकार की। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल दिल। ओ हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल। ओ करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। चरणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा, करुणों से लगा लीजिए मेरी श्यामा। ओ करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा 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 दिल। जय जय श्री राधे।
सत्यजित अपने घर में गया और घर में जाकर के जहाँ पूजा का स्थान है उस पूजा के स्थान में उस मणि को रख दिया। समय बीता तो उसका जो एक छोटा भाई है प्रसेनजित, प्रसेनजित का नजर उस मणि के ऊपर में पड़ा तो सत्यजित से कहने लगे कि भैया ये मणि क्या है और इसका गुण क्या है। उस मणि के गुण के बारे में सत्यजित ने अपने छोटे भाई को बताया। परसेन कहने लगे कि भैया क्या मैं भी इसको धारण कर सकता हूं। सत्यजित कहने लगे कि भाई इसमें पूछने वाली बात क्या है, जो कुछ मेरा है वो तो तुम्हारा है, तुम मेरे छोटे भाई हो। और वास्तविक में कहते हैं कि भाई भाई नहीं सहाय है, भाई की ममता उनसे पूछो जो बिन भाई का भाई है। कहने लगे कि भाई हर चीज तुम्हारा है, आप इसको पहन सकते हो। परसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और गला में धारण करके घोड़ा में बैठ करके वो भी शिकार करने के लिए चला गया। कहां तो जंगल में, जंगल में शिकार ढूंढ रहा है, लेकिन मेरे भाई बहन उस दिन उसको कुछ शिकार ही नहीं मिला। शिकार ढूंढते 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 जैसे रात्रि होने लगा और जैसे रात्रि होने लगा तब उसी मणि का जो प्रकाश है वो भी सूर्य के समान जो है फैलने लगा। अब तो उसको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जंगल में दिन के समान ही घूम रहा है, दिन के समान ही प्रकाश है और उसी प्रकाश में घूमने लगा। तो देखो जंगल में अनेकों अनेक हिंसक जानवर रहते हैं, शेर भालू आदि सब। रास्ता में जा रहा है तो प्यारे एक शेर वही रास्ता में था। जैसे प्रकाश उस शेर के आंख में पड़ा तो उस शेर के आंख भी बंद हो गया। जैसा भी हो उसने वही एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के डाल में चढ़ गया। पेड़ के डाल जैसे ये रास्ता है तो रास्ता के ऊपर में ये पेड़ का डाल है, इसमें बैठा है शेर नीचे की तरफ। उसी घोड़ा में बैठ करके उस जो है परसेन आने लगा और जैसे ही उस पेड़ के पास में आया तो उस शेर ने जैसे छलांग मारा और छलांग मार करके जो परसेन की घोड़ा है उस घोड़े को वही समाप्त कर दिया। परसेन गिरा, जैसे उठे तो प्यारे आगे आगे परसेन भागने लगा और पीछे में शेर भागने लगा। तो शेर की मुकाबला कहां कर सकता है। थोड़ा दूर में गया तो छलांग मार करके शेर ने उस परसेन को भी एक थपोल जैसे मारा तो प्यारे वो शेर भी वही वो परसेन भी वही समाप्त हो गया। जो परसेन के गला में वो मणि था उस मणि को शेर ने अपने मुंह में चाबा, अपने मुख में दबा करके बढ़ने लगा, आगे बढ़ा। कुछ दूर में गया तो प्यारे वही एक भालू मिला है ना, और भालू के साथ में उस शेर का लड़ाई हुआ। और वो कोई साधारण भालू नहीं है मेरे भाई बहन। कौन है तो सतयुग का है। नाम क्या है? श्री जामवंत जी महाराज। और जामवंत कब का है तो सतयुग का है। वो त्रेता में भगवान राम के साथ में था और द्वापर में वही श्री जामवंत जी महाराज है। जामवंत के साथ में उस शेर का बड़ा युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, लेकिन जामवंत बड़ा पहलवान है, शेर को समाप्त कर दिया। और शेर को समाप्त करके उसके पास से मणि लेकर के अपने गुफा के अंदर में चला गया। और गुफा के अंदर में जाकर के उसका एक बेटी थी, उस बेटी को दे दिया। अब वो क्या जाने की प्यारी मणि है क्या है, वो एक खिलौना समझ करके उसी मणि से खेलने लगी। एक दो दिन बीता, परसेन
शिकार से वापस नहीं आया, जंगल से वापस नहीं आया। आहा, तो मेरे मातो बहनों विचार करने लगा कौन? ये जो सत्यजीत है, कहने लगे कि मेरा भाई कहाँ चला गया होगा, कहाँ चला गया होगा। वो हर तरफ ढूंढे, जितना भी जान पहचान है, जितना सगा संबंधी है, जितना मित्र आदि सभी सब जगह पता लगाया कि मेरे परसेन आया है क्या, मेरे भाई आया है क्या, कहीं देखिए हो क्या। सब जगह ढूंढे लेकिन कोई जगह परसेन का खबर नहीं चला, पता नहीं मिला। तब तो कहने लगे हमको त्यागे अकेले भयो, जहां गयो तहां खोजत न पायो। कहत बने ढूंढी न आयो, कहूँ जगह प्रसेन न पायो। हर जगह पता लगाया प्रसेन का, लेकिन कोई जगह उसकी पता नहीं लगा। तो बड़ा उदास हो गया। और जैसे उदास हुआ तब एक दिन अपने पत्नी से कहने लगा कि देखो देवी, मेरे मन में एक बात आ रहा है, लेकिन तुमको ही बता रहा हूं, किसी के पास में मत बताना, क्योंकि केवल एक शक है, यकीन तो नहीं है। उसकी पत्नी कहने लगे कि स्वामी क्या बात है, बोलो ना। तब तो कहने लगा सत्यजीत, कहने लगे कि देवी देखो, जिस दिन इस मणि को लेकर के मैं आ रहा था ना, तो वो चौक में जहां कन्हैया धर्म का सभा लगाता है, वहीं अपने मित्रों के साथ में बैठा था। मैं वहां रुका तो उसके मित्र लोग कहने लगे कि प्यारे ये जो मणि है ना, तुमको शोभा नहीं दे रहा है, अगर ये कन्हैया के गला में हो जाएगा तो प्यारी इसकी सुंदरता बढ़ जाएगा, मणि की सुंदरता बढ़ जाएगा। कन्हैया भी बोला इसको अपने पास में मत रखो, मेरी नाना को दे दो और राजकोष में रखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि मेरे छोटे भाई को मार कर कन्हैया कहीं मणि को तो न रख लिया हो। ये केवल मेरा एक शक है ना, लेकिन सुनो ये बात किसी को मत बताना, गुप्त रखना। और देखो जिस प्रकार से धर्म की सभा भगवान कन्हैया लगाता था, उसी प्रकार से मेरी माता बहनों सुंदर सुधर्मा सभा माता रुक्मणी भी लगाती थी। जहाँ जितना भी स्त्री है वहीं आते और सुंदर ये जो रुक्मणी है, रुक्मणी वही धर्म की बात बताती, पतिव्रत धर्म की बातें बताती सभी को। जिस प्रकार से माता सीता को माँ अनुसुईया ने पति धर्म के बारे में सुंदर से उपदेश दिए। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बिहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। और सुंदर उपदेश दिए ना पतिव्रत धर्म के बारे में। एक ही व्रत एक व्रत ने माँ काय वचन मन पति पद प्रेम। सुंदर जो है धर्म की उपदेश माता ने दिया। उस दिन भी थोड़ा निवेदन किया था कि हमारे देश में मेरे माता बहनों दो का सम्मान बहुत है, एक है संत और दूसरा है सती। दोनों का सम्मान खूब है और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। सती का भी जटा होती है और संत का भी जटा होता है ना। संत बढ़ाता है जटा, कैसे? तो ईश्वर को पति मान करके, परमेश्वर को पति मान करके वो जटा बढ़ाता है, और सती अपने पति को परमेश्वर मान करके जटा बढ़ाती है। और हमारे देश में दोनों का बड़ा ही सम्मान है। तो वैसे ही सुंदर से उपदेश देती माता रुक्मणी उसी सभा में
मेरी माँ तो बहनों, ये सत्यजित का जो पत्नी है वो भी गई थी। सुंदर यहाँ तो उपदेश दे रहे माता सब जो है रुक्मणी, लेकिन इधर अलग ही चर्चा चल रहा है, अलग ही उपदेश चल रहा है। सत्यजित की पत्नी कहने लगे, देखो 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 कितना बड़े बड़े उपदेश दे रही है, लेकिन इसका जो पति है ना कन्हैया, उसका पति मेरे देवर को मार करके मणि को छिपा करके चुरा करके रख दिया है। और देखो ये कितना बड़े उपदेश दे रहे हैं। देख दीदी, मैं तो ला अपन समझ के बताता हूँ, दूसरा ला मत बता। तो यही कथा आता है ना तो गुप्तम धारयंती। धर्मराज ने श्राप दिया है माता कुंती को कि मैया कोई भी गुप्त बात किसी भी माता के गर्भ में पचने वाली नहीं, कहीं ना कहीं प्यारे वो बोलेगा ही बोलेगा। तो ऐसे बात फैलते 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 चले गए कहा, तो माता रुक्मणी के कानों में, और माता रुक्मणी विचार करने लगी कि मैं यहाँ बड़े बड़े उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन प्यारे किसी की पल्ला नहीं पड़ रहा है। उससे अच्छा प्यारे मैं ये सभा को ही यहाँ स्थगित करूँगा। और सभा स्थगित करके माता रुक्मणी चले गए कहा, तो अपन भवन में। और भवन में जैसे गए तब तो कन्हैया कहते कि रुक्मणी आज कैसे जल्दी आ गया, क्या हो गया आज? माता रुक्मणी मुंह फुला दे, मुंहला फुलाए हुआ, मतलब गुस्सा है। कन्हैया तो बड़ा नटखट है ना, बड़ा विनोद करने वाले, मजाक करने वाला है। वो मजाक करने लगा, कहने लगे कि रुक्मणी बताओ बताओ क्या हुआ, आज कैसे जल्दी आ गया? जैसे बार बार पूछे तो माता रुक्मणी कहते कि कन्हैया बता तो का चीज की कमी है, का चीज की कमी है? कन्हैया कहने लगे रुक्मणी आज क्या बात करत है? अरे मोर पास का चीज की कमी, हर चीज तो है मोर पास, सब चीज पर्याप्त है। माता रुक्मणी कहने लगी कि हर चीज पर्याप्त है, तो तुम जो है प्रसेन को मार करके प्यार उसके मणि को क्यों पकड़ लिए हो? जो कन्हैया कहते रुक्मणी जब तोर असल मणि मोर पास में है तो मैं पत्थर के मणि लेकर के क्या करूं? रुक्मणी कहते कि देख कन्हैया, हे भगवान, ये मजाक करे के समय नहीं है। काव्य के पूरा द्वापर में जो है द्वारका में केवल यही बात चल रहा है कि तूने प्रसेन को मार करके प्यारे उसके मणि को रख लिया। कन्हैया कहने लगे कि नहीं नहीं, जब पहले बार सत्यजित ने इस मणि को लेकर के आया तभी मैंने देखा, उसके बाद में दोबारा उस मणि को मैंने नहीं देखा। जो कुछ बोल रहा है प्यारे सब गलत है। यकीन दिलाने की बहुत प्रयास किया कन्हैया ने कि रुक्मणी मैंने प्रसेन को नहीं मारा, मैंने उसके मणि को नहीं पकड़ा है, लेकिन माता रुक्मणी नहीं मानी। अब चले गए कहा, तो बलराम भैया के पास में, और बलराम भैया को कहने लगे कि देखो देखो भैया, ये गांव वाले मिथ्या की मुझे कलंक लगा रहा है। मैंने प्रसेन को नहीं देखा है, न उसके मणि को नहीं पकड़ा है। बलराम भैया तो पहले शुरू किए, अरे कौन है जो मोर भाई ला बदनाम करने वाला? पहले तो बड़ा क्रोध करे, गुस्सा करे, लेकिन अंत में कहते कि देख कन्हैया, जब बचपन में घर घर जा करके ते माखन चोरी कर सकता तो मणि चुराना कौन से बड़ी बात है तोर लिए? जब माखन चुरा सकता तो मणि चुराना कौन सी बड़ी बात है? कन्हैया सोचे बल लगे कि देख घर के भाई और घर के भाई मोर ऊपर विश्वास नहीं कराते, तो का पड़ोसी थोड़े विश्वास करे? भगवान कहते कि मिथ्या कलंक लगे लगते कि मैं वो चतुर्थी के चांद ल देखियो, चांद 14 को देखियो, मोहन भादो मास, ताते लगियो कलंक यहाँ, अति मन भयो दास। भगवान केवल लगते कि भैया मैं वो 14 के चांद ला देखो। कौन सी 14? जो भादो की चतुर्थी की
चांद। जे दिन गणेश स्थापना होते संत मना कहते कि ओ दिन के चंद्रमा ला देखना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ आपको जो है कलंक लगेगा, मिथ्या कलंक लगेगा ही लगेगा। जो जानकार होते ना वो दिन की चंद्रमा नहीं देखते है ना। संत मना कहते कि भैया मान लो बात जाने अनजाने में धोखे से देख ले तो उसका जो नुक्सा भी बताया गया है। जैसे दिखाए देख डाले तो उसी की तरफ पत्थर मारना चाहिए। दूसरा मार पकड़ ले छर्रा और काका खपरा वाला छानी में मार, और वो जब तक गंदा गाली नहीं दी ना तब तक ये कलंक मिटने वाला नहीं है। ये दूसरा बताए। अगर गाली नहीं खाना है तो घर में आ जाओ और ये सुंदर इस मंतक मणि की जो कथा है उस कथा को पढ़ो या तो सुनो, जिससे हम हमारे ऊपर मिथ्या कलंक लगा रहता है वो कलंक मिट जाता है। ये प्रसंग से, यही प्रसंग देवी भागवत में पहला दिन आते हैं। महत्तम की कथा है देवी भागवत का, है ना। कहने लगे कि प्यारे मुझे ये लगता है कि मिथ्या का ये कलंक लगा है, अब तो इस कलंक को मिटाना ही पड़ेगा। अपने मित्रों को बताया सारी बात, तो उसके मित्र कहने लगे अरे कौन है जो हमारे कृष्ण को बदनाम करता है, हम छोड़ेंगे नहीं, और मारने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया कहने लगे कि देखो भैया मारो मत, आज उसको शक है, अगर मारने के लिए जाओगे तो शक उसका यकीन में बदल जाएगा कि वास्तविक में ये मणि को रखा है, तभी तो प्यारे मुझे मारने के लिए आया है। नहीं, हमको कलंक लगा है ना, तो प्यारे इस कलंक को हम मिटाएंगे। इसलिए प्यारे आप लोग मेरा सहयोग करना। भगवान के मित्र कहने लगे कि प्रभु बताओ कैसे सहयोग करें। कहने लगे कि पता लगाओ, जब पहले बार ये प्रसेन गया तो कहाँ गया, किस रास्ता से गया, कुछ तो सुराग मिलेगा, कुछ तो सबूत मिलेगा, और अगर कुछ सुराग मिल जाए तो प्यारे हम उसके अंत तक पे पहुंच सकते हैं। वास्तविक में जितना भी उसका मित्र है सब के सब पता लगाया, तो किसी ने बताया कि प्यारे हम तो यही रास्ता से जाते हुए देखे हैं, उसके बाद में नहीं देखा। तब तो भगवान अपने मित्रों के साथ में जो रास्ता बताया था जंगल की तरफ, वही रास्ता में जा रहे हैं। कन्हैया साथ में उनके मित्र लोग भी सुंदर यही भगवान का भजन संकीर्तन करते करते जा रहे हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भैया थोड़ा सा माइक ले देख ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा जिया, हो न थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर ना करो कन्हैया, अब देर ना करो। ओ नैना थक गए, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो। नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो। नैना थक गए राह निहारो
जग में हमारा, कर ली हमने भी तुमसे यारी कन्हैया, अब देर न करो, हो न थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो, न थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर न करो, न थक गए राह निहारू कन्हैया, अब देर न करो। हरदम पूजूं नित मैं ध्याऊं, सबसे पहले शाम मनाऊं, हरदम पूजूं नित मैं निहारूं, सबसे पहले शाम निहारूं, सुन लो मेरी हो सुन लो मेरी मन की कहानी कन्हैया, अब देर न करो, सुन लो मेरी मन की कहानी कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, देर न करो कन्हैया, अब देर न करो, हो नैना थक गए, हो नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो, नैना थक गए राह निहारो कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो कन्हैया, अब देर न करो। जय जय श्री राधे। सिया राम, थोड़ा से और बढ़ा दो। सिया राम, मॉनिटर देख, मॉनिटर श्री राधे राधे, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कल शादी हुई, सादिक बिहान दिन कैसे लगते हैं? सुस्त लगते ना? आज लगा था नहीं सुस्त? सही बता दूं, पूरा शरीर आज सुस्त हो गया है ना? चलिए, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और जो है भगवान अपने मित्रों के साथ में गया कहा? तो जंगल में, और जंगल में जाकर के ढूंढने लगा है। जैसे थोड़ा ही दूर में गया तो क्या देखा कि एक जो घोड़ा है वो मरा पड़ा है। मित्रों ने कहा कि एक नहीं है, सुनो 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 सुनो, ये जो घोड़ा है ना यही प्रसेन का घोड़ा है। भगवान ने देखा, लगता है कि प्यारे किसी शेर ने इसको मारा है ना?
भगवान कहने लगा कि एक तो सुराग मिल गया, अब हम मणि तक के पहुंच ही जाएंगे। फिर जैसे ही थोड़ा दूर आगे गया तो मेरे भाई बहन प्रसेन मरा पड़ा था। कहने लगा कि वो वही शेर है, पहले तो घोड़ा को समाप्त किया, अब उसके बाद में प्रसेन को मारा। तो लगता है कि प्यारी जो मणि है ना वही शेर के पास में होगा। अब तो शेर को ढूंढने लगा, तो शेर के जो पंजे के निशान है उस पंजे के निशान को देखते 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 जैसे कन्हैया गया को जो है थोड़ा ही दूर में वो शेर भी मरा पड़ा था। कन्हैया कहने लगे बाप रे बाप, इस बब्बर शेर को मारने वाला सवा शेर कौन है? इस शेर को मारने वाला कौन है? मतलब जिसने ये शेर को मारा होगा प्यारे, उसी के पास में ये मणि होगा। अगल बगल जैसे ही देखा, आहा, तो प्यारे वो भालू की पंजे के निशान देखा। भगवान कहने लगे ले देख, कि प्यारे शेर को मारने वाला एक भालू है। फिर उसी के निशान को देखते 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 जैसे गया तो मेरे भाई बहन एक जो गुफा है, गुफा के पास में जाकर के वो निशान समाप्त हुआ। कन्हैया कहने लगा कि वो भालू इसी गुफा के अंदर में है जिसके पास में वो मणि है। और गुफा बड़ा विचित्र, देखो जब पहली जमाना को का गुफा कंदरा गुफा में तो अपन जीवन यापन करे ना, तो जो ओकर जो मुख्य द्वार है ना, जो गुफा के मुख्य द्वार बहुत छोटे, कहते कि भगवान जब अंदर गए ना तो लेट करके गए, सो करके अंदर गए। लेकिन जैसे अंदर में गया तो बड़े बड़े भवन हैं, कई कमरा है, भवन है, हॉल है। और भगवान जैसे ही गया तो मेरे मातो बहनों वही हॉल में वो जो जामवंत की बेटी कौन, तो जामवंती, वो जामवंती वही मणि के साथ में खेलत रहे गेंद बरोबर। और जैसे गेंद बरोबर खेलत रहे, भगवान जाते और जा करके मणि लटक ले अपना हाथ में पकड़ ली। और जैसे हाथ में पकड़ी तब वो जामवंती वो भलवी रोए बर लगी, है ना, रोए बर लगी। अब भालू भलवी में कैसे रोए, कैसे बताऊं मैं? सुने हो एक आध बार भालू ना कैसे रोते थे ना, जंगल में क्यों ना बता सकते कैसे रोते थे ना, ओकर आवाज कैसे आते थे ना। हम नतनी सुने हन भाई, ओकर कारण नहीं बता सका रोते कैसे थे ना, ओकर आवाज कैसे होते थे ना, है ना। जब रोई बर लगिस ना तो एक कमरा में आए जामवंत, कहते अरे कौन है जो मेरे घर में आकर के मेरी ही बिटिया रानी को रुला रहा है? जैसे निकला तो भगवान को एक साधारण ही शरीर में देखा, मानो कि वो कोई ग्वाला है, ग्वाला के रूप में गया था, अपनी साधारण शरीर से गया था। जामवंत तो समझ नहीं पाया। आहा, कहने लगे कि मेरे घर में आकर के मेरे बेटी को रुलाने वाले तुम कौन हो? भगवान कहने लगे कि देखो महोदय, ये जो मणि है ना, ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है, ये सत्रजित का मणि है। और इसी मणि के कारण प्यारे मुझे कलंक लगा है कि मैं प्रसेन को मार करके इस मणि को छुपा करके रखा हूँ। कन्हैया कहने लगा कि प्यारे इस मणि को मुझे दे दो, और जिसका ये मणि है इसके मालिक के पास मैं दे दूंगा, और जो मुझे कलंक लगा है ना उस कलंक मिट जाएगा। प्यारी ये सत्रजित का मणि है। उसका भाई प्रसेन जंगल में लेकर के आया था, प्रसेन को शेर ने मारा और शेर को आपने मारा, इस प्रकार से मणि आपके पास में आ गया। जामवंत कहने लगे अच्छे समझ गए कि प्यारे मैंने शेर के साथ में, उस बब्बर शेर के साथ में युद्ध किया है, कोई एरे गिरे से साथ नहीं, और उसको मार करके इस मणि को मैं अपने पास में लाया हूं। तो ऐसे में मणि को देने वाला नहीं हूं। कन्हैया कहने लगे कि प्यारे इस मणि के लेने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जामवंत कहने लगे कि प्यारे मेरे साथ में युद्ध करो, लड़ाई करो, अगर मेरे से आप विजय हो जाओगे, मुझे परास्त कर दोगे, तो प्यारे इस मणि तुम्हारा हो जाएगा, यह मणि तुम्हारा हो जाएगा। कन्हैया कहने लगे कि देखो जामवंत, इस मणि को लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, युद्ध भी कर सकता हूँ,
और वास्तविकन में बताता है कि प्यारे दोनों में युद्ध होने लगा, लेकिन उस समय युद्ध होता था तो धर्म का युद्ध होता था। हर चीज धर्म का होता था, युद्ध भी होए तो धर्म का। जैसे प्यारे टाइमिंग रहता था युद्ध होने का, जैसे सूर्य उदय हो गया तो युद्ध प्रारंभ, बीच में मध्यांतर भोजन की छुट्टी, और उसके बाद में पुनः युद्ध प्रारंभ। तो प्यारे जैसे सूर्यास्त होता तो युद्ध विश्राम हो जाता। जैसे ही शंखनाद हो, जैसे महाभारत में सूर्यास्त होए तो सीधा शंखनाद होए युद्ध विराम के। ओ समय धनुष में बाण लगल, प्रत्यंचा खींचे रहे ना, फिर भी अपना छोड़ दे, मारना नहीं है भैया। तो उस समय हर चीज जो है धर्म से। और अभी होते का, उस समय महाभारत युद्ध होए तो धनुष वाले के साथ में ही युद्ध करे, रथ वाले के साथ में, घोड़ा वाले के साथ में। एक केवल एक ही हमारे जो सेनापति हैं, और आज एक लत ही झक मारते है ना। परसत मारत रहते कई जगह, तो दौड़े दौड़े जाते हैं और पाछू दाने लात में मारते, फिर आग खड़े हो जाते। इसमें लड़ाई होते में धर्म के युद्ध हो, और जो है धर्म के युद्ध करने लगा। जैसे सूर्यास्त होते जामवंत और कन्हैया के बीच में युद्ध, और देखो कर रेफरी बना रहा है कौन ला, तो जामवंती ला। समय समय में सीटी मारे, और समय समय में वो सीटी मारे। जब भक्त और भगवान का युद्ध चल रहा है, नारद जी महाराज विचार करने लगा कि दोनों पहलवान लड़ रहा है तो प्यारे कोई तो दर्शक होना चाहिए। तो स्वयं नारद जी महाराज दर्शक बन करके ऊपर बैठ करके देखने लगा है दोनों का युद्ध। और वो जामवंती इतना चालू, जे दिन भगवान ला जामवंत मारे ना, मान के चल 1 बजे सीटी पारना है, मध्यांतर करना है, तो 1:30 बज जाए तब बोलो सीटी नहीं पारे, मारन थे। और दोनों में लड़ाई होए पर लगे। तो कोई संत है वो प्रश्न करे कि दे भगवान काकर घर गए है, तो जामवंत के घर, ओकर गुफा में, मतलब ओकर घर है ना। जामवंत के घर गे है, उकरे घर हावे, और जामवंत के साथ में लड़ाई करा थे, जामवंत न मारा थे। तो कहते कि भैया वो लड़ाई के दरमियान भगवान कहाँ रही सोही, काला खात रही सोही। जेकर साथ में लड़ाई हुई उकरे घर थोड़े खाई हुआ है ना। मान लो बात लड़ाई हो तो दोनों को ही कावलत भोजन देवे, अपन घर में रखबे, नहीं रखे तो कन्हैया कैसे करी सोही। जामवंत के साथ में लड़ाई करी तो कहाँ रही सोही, और काला खात रही सोही। संत बताते कि देख भैया, जामवंत के घर में ही रहे, और जामवंत घर के लिए ही खाए, और जामवंत ले ही ठठाए, वो उकरेल खाए और उकरेल कोई ठठा, ऐसे कन्हैया। और जो है युद्ध चलने लगा है, कहते हैं 27 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, पूरे 27 दिन तक के युद्ध चला। 1-2 दिन नहीं, 27 दिन। इधर गुफा में आए के पहले, अंदर जाए के पहले भगवान अपन मित्र मन कह रहा है, देख भैया यहाँ रहना, मेरे साथ में मत चलो, पता नहीं हो गुफा के अंदर में क्या है। ऐसे भी मेरे मस्तक में कलंक लगा है, अगर वहां जाओगे तुम लोगों को कुछ हो जाएगा तो प्यारे और कलंक लग जाएगा। इसलिए यही गुफा के बाहर में रह करके मेरा 7 दिन तक के इंतजार करना। अगर 7 दिन के अंदर में मैं आ जाऊं तो प्यारे साथ में चलेंगे, नहीं तो प्यारे जा करके मेरे माँ और बाबा को बता देना, वासुदेव और देवकी को बता देना कि मणि के लिए उस गुफा के अंदर में कन्हैया गया है, लेकिन अभी तक के वापस नहीं आया। और वास्तविक में 7 दिन तक के उनके मित्रों ने देखा, लेकिन भगवान वापस नहीं आया। तो जाकर के मेरे भाई बहन उस वासुदेव और देवकी को बताया है, तो अपने पुत्र के विजय के लिए सकुशल वापस आए। इसलिए अपने घर में वासुदेव जी महाराज ने देवी भागवत का आयोजन किया।
जो स्वयं श्री व्यास जी महाराज आकर के ये देवी भागवत की कथा सुनाया है। हाथ जोड़ करके अंतिम दिन में मेरी माता और बहनों, माता देव के उस आदि शक्ति माँ परम्बा माँ भगवती दुर्गा मैया से निवेदन करने लगे कि हे मैया, मेरे ये लाला है ना, सकुशल आ जाए। जिस कार्य के लिए गया है वो कार्य पूरा हो। और माता रानी से अपने पुत्र के लिए, अपने लाला के लिए विनती करने लगा, आओ आओ, हम सबका भी सुंदर बाल गोपाल हैं, बेटा बेटी हैं, संतान है, उसकी खुशहाली के लिए हम भी माता रानी से सुंदर जो है प्रार्थना करें कि हे मैया, हमारे इन जो है पुत्रों के ऊपर, बेटियों के ऊपर अपना कृपा हमेशा बनाए रखना करके माता रानी से आप भी सुंदर जो है निवेदन करो और बड़े भाव से कहो, माई सबके पाल गोपाल सदा खुशहाली रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल 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 रहे। खुशहाल रहे, माला माल रहे, खुशहाल रहे, माला माल रहे। खुशहाल रहे, माला माल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। हंसते रहे मेरे नैनों के तारे। 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 नैनों के तारे मेरे नैनों के तारे। नैनों के तारे मेरे नैनों के तारे। गोदी में खेले लाल, गोदी में खेले लाल, सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। बहने लगाए भाई दूज के टीका। बहने लगाए भाई दूज के टीका। बहने लगाए भाई दूज के टीका। पहन लगाए भाई दूज के टीका। दूज के टीका भाई दूज के टीका। दूज के टीका भाई दूज के टीका। राखी बंधे हर साल, राखी बंधे हर साल, सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। खुशहाल रहे, माला माल 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 रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। माई सबके बाल गोपाल
सबके बाल गोपाल सदा खुशहाल रहे। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। सुंदर माता रानी से निवेदन किए और ऐसे जो है दिन बीत रहा है युद्ध का, कहते हैं मेरी माता बहनों 26वां दिन, 26वां दिन भगवान कन्हैया विचार करने लगा कि बहुत समय हो गया युद्ध करते करते, अब तो युद्ध को विराम करना है। तो क्या करी? 26वां दिन में भगवान कन्हैया जामवंत इतना मार मारिस, इतना मारिस, इतना मारिस कि एक बार भी पूरा दिन बीत गए, लेकिन एक बार भी जामवंत कन्हैया नहीं मार पाइस। दिन भर मार खाइस कौन? तो जामवंत जी महाराज। आहा, जैसे शाम होइस डट के तो लड़े रहे कन्हैया, डट के खाइस और लात दे के सोए, और दोनों को एक ही जगह सोए, एक ही जगह सोए। अब भगवान है जवान और जामवंत बूढ़ा है ना, तो भैया ये तो जम के लड़ाई करी, थके रे जम के खाई संतान देके सुते, सुते ही भगवान के नींद लग गो, नाक बजे और लगे भगवान के। लेकिन ये दिन भर मार खा रहा है, खाइस पीस और सुई हक रही है दाई, ये दादा मर गयो दाई, मर गयो दादा, कैसे जामवंत हकरे अबर दिन भर तो मार खाए मुटकच मुटका है ना। बीच में ओकर हकराइल सुन के कन्हैया के नींद खुलिस, आंख खुलिस, आंख खुलिस, तब तो चिल्लाए बोले कैसे दिन भर ये दाई, ये दादा, ये दाई, ये दादा कहा था सुते पर देवे, दूर रात भर ये कहा था दाई दादा, दाई दादा। जामवंत कहते कैसे थोड़ा बहुत तरह साथे तो नहीं आए, आह कहते कुछ रे बरोबर दिन भर पूछ रहते हैं। भगवान समझ गए बात जामवंत टूटा थे, अब कल ये युद्ध ला विराम करना है। 27वां दिन जैसे युद्ध हुआ, आहा भगवान एक ऐसा मुष्टिका का प्रहार किए उसके पीठ में, तो मेरे माता बहनों जामवंत जी मूर्छित होकर के जमीन में गिर गया। और जैसे ही गिरा थोड़ा समय में जब उसका आंख खुला, मूर्छित अवस्था टूटा, तब जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज जैसे बताइए ना कि जैसे मूर्छित अवस्था टूटी, तो हाथ जोड़ करके जामवंत जी महाराज खड़ा हो गए। कहा? तो भगवान के सामने में। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज अरे उतना दिन तक को तो खूब मारे भगवान को, मुष्टिका प्रहार किया, लेकिन प्यारे जैसे मूर्छित हुआ और उसको होश आया तो हाथ क्यों जोड़ लिया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि प्यारे उसको याद आ गया। राजा कहने लगे कि महाराज कौन सी बात याद आ गए? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो भैया ये जामवंत जो रामा अवतार में, रामा अवतार में भगवान राम जी के साथ में रावण के साथ युद्ध भी हुआ। वही प्रश्न आते कि देखो श्री अंगद जी महाराज जाते शांति दूत बन के, है ना, और अंगद जी महाराज से कहने लगा, रावण कहने लगे कि राम दल में तो कौन है? एक आया था वो हनुमान जो लंका जला करके गया था वो है, एक तुम हो, और जामवंत, जामवंत तो बूढ़ा है, वो क्या करेगा? और जंगद जो है अंगद जब वापस आया राम के पास में, तो सभी कहने लगे कि बताओ बताओ मेरे लिए क्या बोला है रावण? तो कहने लगा कि बताया। अंत में ये जामवंत कहे बल लगे कि अंगद मोला का बोली से मोरो प्रशंसा करी नहीं करी रावण है, अब उतना प्रतापी रावण जिसका प्रशंसा कर दे तो वाह वाह। बता बता अंगद मोला मोर बारे में का बोली?
अंगद कहते जामवंत रहन देखना भाई कहीं बोले वो बोली जामवंत कहते नहीं 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 बताना, अरे कुछ तो बोली सोई ना। अंगद कहते का बोले तो डोकरा है कह दे, जामवंत तो बूढ़ा है। और जैसे बूढ़ा के नाम सुने डोकरा के नाम सुने जामवंत के दिमाग खराब हो गए। बारे रावण रुक जा बेटा मिलते हैं तब बता तो ये बूढ़ा की ताकत आई। और हमने सुना है कि मेरे माता बहनों युद्ध के दरमियान में जामवंत और रावण आमने सामने हो गया। तो जामवंत वही बात को याद किया कि तूने मुझे बूढ़ा बोला था ना। और जामवंत ने जैसे ही एक बार मारा था रावण को, रावण मूर्छित हो गया। सिर्फ एक ही बार में रावण मूर्छित हो गया। जामवंत कहने लगे कि प्यारे एक ही बार में मूर्छित हो गए, तुमको मार करके क्या करूंगा। भगवान जब विजय हुआ और जैसे विजय हुआ सब वानर भालू आदि सबको सम्मान किया, सबको धन्यवाद दिया। जामवंत को भी कहने लगे कि जामवंत तूने भी बहुत सहयोग किया। और वही चर्चा की कि जामवंत अरे युद्ध के दरमियान तो आपने जो है रावण को मारा तो प्यारे मूर्छित तो हो गया। फिर भगवान जो है विनोद करते हुए कहने लगा कि जामवंत अगर मोर साथ में तो युद्ध होती तब। जामवंत कहने लगे भगवान आप तो मोर स्वामी हो, मैं तो आपके दास हूँ, आपके साथ में कैसे युद्ध कर सकता हूँ, आपको मैं कैसे मार सकता हूँ। भगवान फिर भी कहने लगे फिर भी अगर युद्ध होता तब तो मेरे बाबा दोनों कहते हैं कि उस जामवंत के मन में भी आ गया युद्ध की कामना आ गया। भगवान उस मन की बात को जान गए, कहने लगे कि जामवंत भले ही बाहर से बोल रहे हो कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी होकर के, लेकिन मन में तो प्यारे कुछ और चल रहा है। भगवान कहने लगे ठीक है तुम्हारा मन में यही चल रहा है ना कि मेरे साथ में युद्ध हो तो वो अवसर दूंगा। 1-2 दिन नहीं पूरे 27 दिन तक के तुम्हारे साथ में मैं युद्ध करूंगा। जामवंत कहने लगे कि प्रभु युग बदल जाएगा तो पहचानूंगा कैसे कि आप ही मेरे रघुवर हो, आप ही मेरे राम हो। तब तो कहने लगे कि प्यारे एक ऐसा मुष्टिका मारूंगा इससे पहले कोई ऐसा मुष्टिका नहीं मारे रहेंगे। मेरे एक ही मुष्टिका से प्यारे तुम मूर्छित हो जाओगे तो जान लेना कि मैं कोई साधारण नहीं, मैं ही स्वयं राम रहूंगा। और वही मुष्टिका मारे भगवान कन्हैया ने। राम कथा में एक और आता है यही मुष्टिका वाला प्रसंग। जब भगवान की भक्त श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किया मस्तक समान रूप है ना, तो वहां लंकनी थी पहला। और लंकनी कहने लगे ए चोर कहां जा रहे हो तुमको पता नहीं है कि यहाँ जो भी चोर आता है वही मेरा आहार बनता है, उसी को मैं खाती हूँ। जैसे सुनी तो हनुमान जी महाराज के दिमाग खराब हो गए। कहते वारे लंकनी ते कहा था जितना चोर आते वही मैं खाता, तो सबसे बड़ा चोर रावण तो अभी तक के बाँचे होला काबर नहीं खाते। तब तो श्री हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका मारे से नहीं लंकनी ला ते लंकनी खून के उल्टी कर। अब जब खून की उल्टी हुई ना तब तो हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ करके का कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग तुल न ताही सकल मिले जो सुखी लो सत्संग। सत्संग के बात किए भैया उतना समय तक तो तमु गुनी थी और राक्षसी थी, लेकिन जैसे मुष्टिका पड़ा श्री हनुमान जी महाराज के तो प्यारे खून के उल्टी हुए। और खून के उल्टी होने के बाद में कहने लगी सत्संग की चर्चा करने लगा। संत कहने लगा कि देखो श्री हनुमान जी महाराज कौन है। पहला तो अखंड ब्रह्मचारी है ना, हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी तो भैया जो सच्चा अखंड ब्रह्मचारी होता है वो तो स्त्रियों के पास ही नहीं जाता।
लेकिन जब पास ही नहीं जाता तो मारने का कोई बात ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने मुष्टिका मारा, तो हनुमान जी महाराज कौन है? तो एक संत है मेरी मातो बहनों, वो एक संत है। और लंकनी कौन है? तो वो एक जीव है ना। और संत मुष्टिका मारता है। किसका मुष्टिका मारता है? ज्ञान का मुष्टिका मारता है जीव को। जब ज्ञान की मुष्टिका जीव को पड़ता है तब अज्ञानता रूपी कुंड बाहर आता है, और जब अज्ञानता दूर होता है तब कहीं जा करके वो जीव सत्संग की चर्चा करता है। एक ज्ञान रूपी मुष्टिका है ना। और यही ज्ञान का मुष्टिका पड़ा किसको? जामवंत जी महाराज को। और जामवंत जी महाराज को जैसे ज्ञान की मुष्टिका पड़ा तब हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु ये आप अपना कौन से स्वरूप बनाए हो? अरे उस समय तो आप बड़े सीधे साधे थे, बड़ा सीधा था, लेकिन अभी तो देखो कि हर काम तुम्हारा टेढ़ा है। भगवान खड़ा भी हो तो टेढ़ा ही खड़ा होते। त्रिभुंगा, 3 जगह से टेढ़ा भगवान। हर लीला भगवान की टेढ़ा, हर कार्य भगवान की टेढ़ा। कहने लगे कि प्रभु ये टेढ़ा स्वरूप क्यों बनाए हो? कन्हैया कहने लगे कि देखो जामवंत सतयुग में उतना टेढ़ा नहीं था जितना टेढ़ा ये जो है द्वापर में है। और उन सभी टेढ़ों को सीधा करने के लिए ही मुझे टेढ़ा बनना पड़ा है। उन सबको सीधा करने के लिए प्यारे मुझे ही टेढ़ा बनना पड़ा। तब तो जामवंत कहने लगे कि प्रभु मुझे तो केवल और केवल बस एक बार वही राम रूप की दर्शन करा दो। ये अखियां तरस गई है प्रभु आपके उस राम रूप के दर्शन करने के लिए। तो मेरे भाई बहन, भगवान कन्हैया ने द्वापर में श्री जामवंत जी महाराज को राम रूप का दर्शन करवाया। कहते हैं कृति मुरली कृति चंद्रिका कृति गोपियन के साथ अपने भक्त के हित श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने द्वापर में मेरे मातो बहनों अपने कृष्ण रूप को अंतर ध्यान करके राम रूप का दर्शन श्री जामवंत जी महाराज को करवाया। जामवंत ने सुंदर राम रूप का दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद में कहने लगे कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको मुष्टिका से प्रहार किया, आपके साथ में युद्ध किया। राम जी कहने लगे कि चिंता मत करो प्यारे, मैंने तुझे वरदान दिया था। आहा, कहने लगे कि देखो जामवंत इस मणि को मुझे दे दो भैया, इसी मणि के कारण से मुझे ये कलंक लगा है। और इस कलंक को मैं दूर करूंगा कब? जब इस मणि को इसके मालिक के पास में दूंगा। कहने लगे जामवंत प्रभु सर्वस्व तो आपका है, सब कुछ तो आपका है। और जैसे देवर लगा कृष्णा वो मणि ला कन्हैया ला, वही समय ऊपर में बैठे रहे कौन? नारद जी महाराज जो दर्शक बन के है, शुरू से अंतिम तक वही बैठा था। जैसे देवता है भगवान बीच में कूद, दोनों के बीच में और बीच में कूद के कहते कैसे जामवंत पागल हो गए हैं, तोरे जग बेटी है और बेटी के शादी में कितनी खर्चा लगते जानता, दहेज देवर पड़ते। और तोरकन का है जंगल में रहने वाले, गुफा में रहने वाले भालू, एक ये मणि है जेकर साथ तोर कन्या के तोर बेटी के शादी होई ना, उपहार स्वरूप में यही मनीला देवे। कन्हैया कहते वाह नारद तोर दिमाग खराब है, ये भलवी सन में कौन शादी करे? नारद कहते कि प्रभु जब मच्छर ला ब्रह्मा बना सकता, ब्रह्मा ला मच्छर बना सकता, रई ला पहाड़ बना सकता, पहाड़ ला रई बना सकता, का ये भलवी ला इंसान नहीं बना सकते हैं? वास्तविक में मेरी माता बहनों यो जो है जामवंत हाथ जोड़ लिए कहने लगे प्रभु कृपा करो।
और वास्तविक में मेरे भाई मातो बहनों अंत में भगवान ने अपने कृपा हस्त उठाया, परम सुंदरी बन गई वो जामवंती। और जामवंती के साथ में भगवान का विवाह हुआ है। विवाह किसने करवाया? तो श्री नारद जी महाराज ने करवाया। और कन्यादान दिया कौन? जामवंत जी महाराज। और उपहार स्वरूप में मेरे भाई बहन वही मणि को दिया। और मणि को लेकर के जामवंती के साथ में भगवान जो है पुनः द्वारका की ओर जाने लगा। इधर रोज माता रुक्मणी अटारी में चढ़ करके रास्ता देखते थे। पथ देखत नैनारे, कब आओगे श्याम हमारे। रोज देखते थे कि आज आएंगे, कल आएंगे। और मेरे माता बहनों उस दिन बड़ा ही पवित्र समय आया कि दूर से देखा कन्हैया को किसने? माता रुक्मणी को। आहा, दौड़े 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 सुंदर जो गई और जाकर के आरती की थाल सजा करके मुख्य दरवाजा में चली गई। साथ में जितना भी है सब के सब जो है भगवान के स्वागत करे पर चले गए। और जैसे भगवान ऐसे ना तो सुंदर आरती लेकर के फूलमाला से जो सुंदर जो है स्वागत करे। और स्वागत करके कन्हैया लला जैसे अंदर प्रवेश करवाता है तब कन्हैया कहते कि रुक्मणी अरे मोर स्वागत तो करे दे पाछू में झकऊ है, अहोला गृह प्रवेश करवाना, एक भी स्वागत करना। रुक्मणी कहते कन्हैया ये कौन है? कन्हैया कहते कौन हो नहीं तो छोटे बहनी है। स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि प्यारे इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने जामवंती के साथ में विवाह किए। और जैसे ही उस जो है मणि को लाए वासुदेव जी महाराज को कहने लगे कि पिताजी जाओ जाओ और सत्रजित को इस मणि को दे दो। वासुदेव जी महाराज उस मणि को लेकर के सत्रजित के पास में गया और कहने लगे सत्रजित पकड़ो तुम्हारे मणि को। सत्रजित कहने लगे कि वास्तव में ये मणि मुझे बड़ा ही कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। शायद पहली बार जब कन्हैया ने कहा तो वो बात मान लिया होता तो प्यारे आज मेरा भाई मेरे पास में होता। ये बड़ा दुख देने वाले। नहीं 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 वासुदेव, इस मणि को मैं अब नहीं रखूंगा, ले जाओ उसको कृष्ण को दे दो। वासुदेव जी महाराज फिर इस कृष्णा के पास में उतनी रखो काथे कहते ही रख ले। कन्हैया कहते ना 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 एकरे कारण मोला कलंक लगे, मैं भी नहीं रखूंगा, मनिल जा उहिल दे दे। फिर चल इस वासुदेव जी महाराज उतनी रखो काथे कहते ही रख ले। तब जो है ये सत्रजित कहने लगे कि देखो ऐसे में तो रखने वाला नहीं है वासुदेव, मेरा एक बेटी है। कौन? तो सत्यभामा। इस सत्यभामा के साथ में तुम्हारे पुत्र अर्थात कन्हैया की शादी कर दो तो प्यारे उपहार के रूप में ये मणि मैं दे दूंगा। और वास्तव में कन्हैया ने आगे चलकर के मेरी माता बहनों यही सत्य जो है सत्यभामा के साथ में विवाह किया। और उसके विवाह में उपहार के रूप में पुनः उस मणि को सत्रजित ने कन्हैया को दिया। लेकिन कन्हैया अपने पास में उस मणि को नहीं रखा, वो अपने नाना उग्रसेन को दे दिया। अब भगवान उसके साथ में जो है विवाह किया सत्यभामा के साथ में। अब के जखोगे भगवान के रानी, के जखोगे पटरानी हो। रुक्मणी 1, जामवंती 2, सत्यभामा 3। अब कथा आते कि चौथा नंबर के होकर पटरानी। एक दिन की बात है कि यही हस्तिनापुर आए थे भगवान और अर्जुन के साथ में सुबह सुबह टहलने के लिए मेरे माता बहनों यमुना के तीरे तीर भगवान कन्हैया और अर्जुन जा रहा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए हमारे बीच में कुछ भक्तगण पधारे हुए जिनका मैं नाम वाचन करूंगा। आप शीघ्रता पूर्वक स्टेज पे आइएगा और भगवान बिहारी जी से और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भागवत सिन्हा जी
पूर्व सरपंच केसरा से, आत्मा रामपाल जी दानीपारा से, रूपराम निषाद जी खपरी से, रामलाल निषाद जी सेमरा से, मोहित निषाद जी बेलहारी से, चोआराम सिन्हा जी केसरा से और केजऊ सिन्हा जी शीतलापारा से। आप शीघ्रता पूर्वक आएंगे। और इसी कड़ी में वेणुका निषाद जी मेघा से, लताबाई निषाद मेघा से, भगवंती निषाद जी मेघा से, सोनम निषाद जी मेघा से, चंपा निषाद जी खपरी से, मंजू निषाद जी सेमरा से, चंपी निषाद जी डाही से, कोमिन निषाद जी बेलहारी से। और इसी प्रकार कुछ दान की राशि प्रेषित हुई है। गंगा डोमार निषाद जी के तरफ से 501 रुपए की स्प्रे भेंट राशि आप शीतलापारा केसरा के रहने वाले हैं। शेखर निषाद मनीष निषाद के तरफ से 501 रुपए की स्प्रे भेंट राशि शीतलापारा से हैं आप। और अमऊ निषाद जी सोनपुर से आप भी आएंगे। आइए, जिनका मैं नाम वाचन किया हूँ शीघ्रता पूर्वक आएंगे। और इसी कड़ी में दान की राशि में स्वर्गीय कुमारी निषाद की स्मृति में पति श्री प्रेमलाल निषाद जी द्वारा 101 रुपए की स्प्रे भेंट राशि खुशी निषाद विनय निषाद घोड़री से है आप 501 रुपए की स्प्रे भेंट राशि यहाँ पे प्रेषित हुई है। समर जस्सी निषाद जी आपके तरफ से 2000 रुपए की स्प्रे भेंट राशि यहाँ पे प्रेषित हुई है। और इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री बघेला निषाद, पांचों भाई निषाद, वासुदेव निषाद, देवकी निषाद जी की तरफ से 1151 रुपए की स्प्रे भेंट राशि प्राप्त हुई है। बाके बिहारी से यही कामना करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और इसी कड़ी में वीर निषाद महाकाल मंदिर सोनपुर की तरफ से 101 रुपए की स्प्रे भेंट राशि प्राप्त हुई है। और दुलारे सिन्हा केसरा की तरफ से 200 रुपए की स्प्रे भेंट राशि प्राप्त हुई है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। ओ कान्हा मैं का करूं। आइए, सभी मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, तोर बिन कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे। रामा मैं का करूं। दुनिया में आए कर
कर्म कर ले, माटी के काया जतन कर ले। 2 दिन के जिंदगी है कहेगा देना, नहीं ये ठिकाना जिंदगी के मान ले। दुनिया में आए कर्म कर ले, माटी के काया जतन कर ले। 2 दिन के जिंदगी है कहेगा देना, नहीं ये ठिकाना जिंदगी के मान ले। मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं। के ये सूबा बुढ़ा जाही रे, खड़ खड़ तनिए सिरा जाही रे। कर ले भजन हरि नाम के, खड़ खड़ तनिए सुखा जाही रे। तन के ये सूबा बुढ़ा जाही रे, जिंदगी हथौर सिरा जाही रे। कर ले भजन हरि नाम के, खड़ खड़ तनिए सुखा जाही रे। मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, और बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल ला कुछ भावे नहीं, और बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, मैं का करूं, मैं का करूं, और बिन चैन नहीं आवे रामा। मैं का करूं, ओ 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 रामा। मैं का करूं। जय जय श्री राधे। भगवान कन्हैया के साथ में सुंदर ये अर्जुन सुबह सुबह यही जमुना के तीर तीर जाकर लगे। भगवान कन्हैया एक जो है सुंदर से वृक्ष के नीचे में अपन रथ रोके, और जैसे रथ रुका तो अर्जुन कहने लगे कि प्रभु मैं जमुना जल पी करके आ रहा हूँ, आप यहीं विश्राम करो। और अर्जुन जो है जमुना जल पीने के लिए गया, और जैसे ही हाथ मुंह धो करके जल पी रहा था तो प्यारे वही आवाज सुनाई दी कि कन्हैया को पुकार रही है कोई। वही जमुना जी के अंदर में एक जो देवी है, और देवी बैठ करके वही भगवान को पाने के लिए, कन्हैया को पाने के लिए कठोर तप कर रही है। खूब जैसे ही अर्जुन की नजर पड़े, अर्जुन दौड़े 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 कन्हैया के पास में आया, और कन्हैया के पास में आकर के कहने लगे कि कन्हैया वो जो जल के अंदर में जो बैठ करके तपस्या कर रही है वो कौन है, किस कारण इतना कठोर तप कर रही है, क्या चाहती है वो। कन्हैया कहने लगे कि अर्जुन मुझे क्या पता भैया, जाकर के पूछो ना कि वो कौन है, कहाँ रहती है, क्या कर रही है, इतना कठोर तप क्यों कर रही है, जाकर के पूछो। अर्जुन पुनः गया और जाकर के कहने लगे कि देवी देवी तुम कौन हो, और इतना कठोर तप क्यों कर रही हो, कहाँ रहती हो। तो ओ देवी कहने लगे क्या, आहम देवस्य रवितूर दूहिता पति मिमाक्षते विष्णु वैरण्यः तपा परमा संसिता।
केवर लगे कि अर्जुन मैं भगवान सूर्य के दूहिता है। दूहिता यहाँ लिखा है अहम देवस्य रवि तुर दूहिता पति मिमक्षति। और दूहिता मतलब कौन ला बोले जाते दूहिता जानते हो? दूहिता की मतलब दूहिता के मतलब यहाँ बताए गए हैं कि बेटी मल्ला का थे दूहिता, मतलब दोनों कुल के हित करने वाली, दोनों कुल के हित चाहने वाली वही बेटी है जिसको दूहिता कहा जाता है। यहाँ लिखा है मैं रवि तन्य तप करूं कालिंदी मम नाम, अभिलाषा यहाँ पति मिले हरि ही पूरन काम। केवल के लगे के अर्जुन में ना भगवान सूर्य नारायण की बेटी मोर नाम कालिंदी है। मोर पिताजी ने यही जो नदी के जमुना नदी के अंदर में मोर लिए सुंदर सा भवन बनाया है और वही भवन में रातों और इतना कठोर तप करत हो ना तो भगवान विष्णु ला पति के रूप में पाए बार इतना कठोर तप करत हो। और जैसे ही सुनी तब तो अर्जुन कहते कि देवी आज तोर तपस्या पूरा हो गए। काबर जेला पाए बरते तप करत हस ना वो हते रथ में बैठे ना वही है। अर्जुन दौड़े 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 दौड़ेगी और जाकर के कहते कि भगवान एक नहीं जा करके उस देवी के तप को आप पूरा करो। आहा तब मेरे भाई बहन सुंदर जो है भगवान ने उस कालिंदी के साथ में मेरे माता बहनों सुंदर से विवाह किया। कालिंदी के साथ हुआ, मित्र बिंदा के साथ में भी आहा विवाह भगवान ने किया है। अब उसके बाद में मेरे माता बहनों नग्रजिती, नग्रजित की बेटी नग्रजिती इसके साथ में विवाह हुआ। नग्रजित ने एक जो है संकल्प लिया था कि प्यारे ये जो 7 बैल है बड़े बड़े दुर्दंग बैल, इस बैल को जो एक ही समय में एक ही बार में 7 बैल को नाथ देगा प्यारे उसी के साथ में मैं अपने कन्या इस नग्रजिती का विवाह करूंगा और जितना भी धन है उसको मैं दहेज के रूप में दूंगा। कहते हैं कि नग्रजित कहाँ की राजा है तो यही कौशल प्रदेश का अर्थात यही छत्तीसगढ़ का राजा था। छत्तीसगढ़ का देखो हम लोग तो इतना सौभाग्यशाली हैं कि देख भगवान राम जी के काहे रे छत्तीसगढ़ है काहे रे ममा गांव ननिहार है ना। एकर कारण तो भाचे मन लोग राम के रूप में देखते ना। ये छत्तीसगढ़ में है जो भाचे मन के प्रणाम करते और दूसरा देश प्रदेश मन में जावे नहीं तो चाचा भतीजा के हिसाब से चलते, क्योंकि हम उस भाचा राम की दर्जा दिए हैं भाचा है ना। तो छत्तीसगढ़ राम जी के ननिहारा ओकर मामा गांव है और कन्हैया के कन्हैया के ससुराल। एक संत सुंदर के राम हमारा भाचा कृष्ण हमारा भाटो, दोनों की रिश्ता यहाँ है मेरे बातों में, राम का भी और कन्हैया का भी। सभी जो है बड़े बड़े राजकुमार राजा महाराजा उद्धन के राज्य के लालच में आते और मेरे माता बहनों वहीं 7 बैलों को नाथने का प्रयास करता, लेकिन प्यारे तो बड़े बड़े दुर्दंग बैल था कोई उसको नाथ नहीं सका। तब तो भगवान को पुकारा और भगवान ने मेरे माता बहनों सुंदर आया और 7 स्वरूप लिया और 7 स्वरूप बना करके एक ही समय में 7 बैलों को नाथ दिया। और इसी प्रकार से नग्रजिती के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और जितना धन था कन्हैया को, एक चीज बताऊं, कन्हैया का जितना भी धन ही नहीं सबसे ज्यादा कर ससुराली धन है। ससुराली धन में ही मजा करे कन्हैया। जय राजकुमारी संसादे करे ओकर धन वही न मिले। लगते हो ना गज केसरी योग्य वाला रहे कावर जेकर गज केसरी योग होते ना ससुराली चीज मिलते।
है ना? और उसके साथ में भद्रा के विवाह हुए, भद्रा के साथ में, अब भद्रा के बाद लक्ष्मणा के साथ में विवाह हुआ। अर्थात भगवान के कितने पत्नी हो गए? पहला रुक्मणी, दूसरा जामवंती, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंद्री, पांचवा मित्रविंदा, छठवा नग्रजेते, सातवां भद्रा और आठवां हो गया कौन? ये लक्ष्मणा। ये 8 पटरानी हुए मेरी माता बहनों। किसका? तो भगवान का। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भैया ये 8 पटरानी कौन है? ये 8 पटरानी कोई साधारण नहीं, बल्कि यही 8 प्राकृतिक हैं। और 8 प्राकृतिक जो है मूर्ति रूप बनकर के भगवान की सेवा करने के लिए आई है ना? 8 प्राकृतिक। और इसको जो है गीता में भी कहा गया है, भूमि रापो अनलो वायु मनोर बुद्धि ये वचा अहंकारे इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्ट। ये 8 प्राकृतिक है। कौन कौन से? भूमि अर्थात ये धरती, पृथ्वी है ना, और जो है रापो, और रापो अर्थात होता है जल, अनलो अर्थात अग्नि, वायु अर्थात हवा, खम अर्थात आकाश। कितना हुआ? 5। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 हुआ। और 3 कौन है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। अंतः चतुष्ट 4 है ना? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतः चतुष्ट है। तो प्यारे ये कौन है? तो मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त कौन है? जो तो चित्त के स्वामी कौन? तो स्वयं वो वासुदेव ही है, स्वयं वो कृष्ण ही है। मिल गया कितना? तो 8 हो गए। और ये 8 प्राकृतिक अर्थात स्वभाव है ना, और प्राकृतिक अर्थात माया भी होती है, प्राकृतिक अर्थात स्वभाव भी होते हैं। कहने की तात्पर्य यही है कि ये ईश्वर स्वभाव को अपने बस में रखता है ना, लेकिन जीव स्वभाव के बस में होते हैं। माया को भगवान अपने बस में रखते हैं, लेकिन जीव माया के बस में होते हैं। इसलिए वो परमात्मा कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है। और प्यारे हम माया के अधीन में होते हैं ना, इसलिए हम जीव कहलाते हैं। कहते हैं कि प्यारे जिस दिन हम माया को छोड़ करके उससे परे हो जाएं, तो प्यारे हम भी ईश्वर ही कहलाएंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन हम जीव कहलाते हैं, हम ईश्वर नहीं कहलाते। किसी संत ने सुंदर कहा, जैसे 1 तोला सोना, ठीक है, 1 तोला सोना है, और 1 तोला सोना ला छोटे से रत्ती भर काट के अलग कर दे। 1 तोला सोना और 1 तोला सोना में से छोटे से रत्ती, एक रत्ती काट के अलग कर दे, तो जो 1 तोला सोना है वो सोना कहलाए, और जो कट के निकले हैं अलग हो गए है ना, रत्ती भर सोना, वो का कहलाए? लोहा कहलाए, स्टील, तांबा, कांच का कहलाए? सोना कहलाए। चाहे वो रत्ती भर रहा है, चाहे तोला भर रहा है, किलो भर रहा है, वो तो उसी का अंश है ना भाई, सोने से ही निकल करके उसी का अंश है। तो प्यारे हो चाहे कितनो बड़े रहे, कितनो छोटा रहे, वो सोना ही कहलाएगा, क्योंकि वो सोने का अंश है। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना। हम भी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम जीव कहलाते हैं। क्यों? कारण क्या है? जब ईश्वर के अंश, तो हम मन ईश्वर कहलाते ना। जैसे सोना के अंश सोना ही कहलाते, लोहा के अंश लोहा ही कहलही, तांबा के अंश केवल तांबा ही कहलही, चांदी के अंश चांदी ही कहलही।
तो हम भी ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर का अंश हम हैं, लेकिन हम जीव कहलाते हैं। क्यों? और देखो रामचरितमानस में आरण्य कांड में शायद 14 दोहा, ओ ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, है ना। ये प्रसंग आता है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है। राम जी बताए ना श्री लक्ष्मण जी महाराज को, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, कि ईश्वर और जीव में भेद का है ना। ये ईश्वर के अंश होते हुए भी ये जीव का वर कहलाते हैं। तो भगवान राम ने सुंदर से समझाया कि देखो पहले तो वो जो है जीव के बारे में बताइए। जीव क्या है? तो ये तोड़ मोड़ में ही फंसा रहता है, अर्थात ये जीव माया में फंसा है, और जब तक ये माया में फंसे रहेगा इसका कल्याण होने वाला नहीं है। और जब ये माया को छोड़ देगा, माया से परे हो जाएगा, तो प्यारे ये भी ईश्वर में जाकर के मिल जाएगा, शिव में जाकर के ये जीव मिल जाएगा, है ना। जैसे एक चीज बताओ, गंगा जल सब जानते हो, देखियो गंगा जल सब जानते हो ना, गंगा जल के बारे में, है ना। बड़ा पवित्र आया, जीव के पाप लहरे के शक्ति है ओमे, गंगा जल बड़ा पवित्र। अच्छा गंगा जल तो जान डालो, लेकिन गंगोच काला का थे जानते हो? गंगोच, गंगा जल और गंगोच, तो गंगा जल तो सब जान डालो, लेकिन गंगोच काला कहे जाते पता है नहीं? तो देखो गंगा नदी बहत है, और जब बरसात होते, जब नदी में उफान आते, तो जो नदी के जो किनारा है, दोनों किनारा, वो किनारा ला छोड़ करके वो जो गंगा जल है इधर उधर भक्त, जब बाढ़ आते तब है ना, किनारा ला छोड़ करके इतिवती सब जाते। तो प्यारे एते जब छोटे मोटे जितना भी गड्ढा है, वो बाढ़ जब होते ना, तो गंगा जल वही गड्ढा मन में चले जाते, और धीरे 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 जब बाढ़ समाप्त होते, कम होते, तो ये जो गड्ढा में रुका पर है, और गंगोच कौन है? तो यही हम माया रूपी गड्ढा में रुके पर है, और गंगोच कौन है? तो यही हम माया रूपी गड्ढा में रुके हैं। तो प्यारे हम ही गंगोच हैं। लेकिन देखो पुनः जब बाढ़ आए, उसी नदी में, गंगा नदी में पुनः जब उफान आए, और वो गंगा अपना विराट स्वरूप ले, और जो गड्ढा में रुका हुआ गंगोच साथ में गंगा जी के साथ में नदी में उसके साथ मिल जाए, तो पुनः गंगोच से वो गंगा जल बन जाता है। उसी प्रकार से जब हम माया से परे हो करके ईश्वर में मिल जाएगा, तो प्यारे हम भी ईश्वर ही कहलाएंगे। ये ईश्वर और जीव में भेद है। भगवान माया को अपने अधीन में रखता है, भगवान इस जो अष्ट प्राकृतिक को अपने अधीन में रखता है, भगवान स्वभाव को अपने अधीन में रखता है, लेकिन जीव माया के अधीन में होते हैं, प्राकृतिक के अधीन में होते हैं, स्वभाव के अधीन में होते हैं। चाहे प्राकृतिक कहो, माया कहो, स्वभाव कहो, तीनों एक ही। इसलिए ये जीव हमेशा तड़पता रहता है, बेचैन है ना, भटक रहा है इधर उधर। इसको शांत कब मिलेगा? जब इस अंश को इसके अंशी मिल जाएंगे, तब जाकर के मेरे भाई बहन ये जीव शांत होता है। जैसे तालाब में देखियो वो पुरानी पत्ता नहीं आते, बड़े बड़े जानते पुरानी पत्ता है ना, गांव का ज्यादा जानते, तालाब में रहते है ना। तो देखो तालाब में वो पुरानी पत्ता है, वो पास में चले जाओ, और वही तालाब के पानी ला अपन हाथ में लेकर के वो पुरानी पत्ता के ऊपर डालो, पकड़े रहो पुरानी पत्ता ला, पानी ला डालो, है ना। तो वो पुरानी पत्ता में पानी स्थायी रह सकते का?
रहने वाला नहीं, इधर उधर और दौड़ता है, मान के चल खोजता है अपने अंशी को कि मैं कहां से आया हूं और कहां फंस गया हूं। और जहां पत्ता से पानी पुनः तालाब में आकर के उस जल में मिल जाए, पानी में मिल जाए, तो वो जल पूरा शांत हो जाता है। बस उसी प्रकार से मेरी माताओं बहनों, ये जीव शिव में जाकर के मिलेगा, तब कहीं जाकर के उसको शांति ही मिलेगा, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगा, फिर ये शांत हो जाएगा। और मुक्ति मिलेगा कब? जब मेरे माताओं बहनों हम भगवान की सत्संग करेंगे, तब केवल गंगा के स्नान करने से मुक्ति होगा, ये विचार करोगे तो होने वाला नहीं है। कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में हर बसेगा, हृदय में भगवान रहेगा, तभी जाकर के प्यारे तुम जो है तुम्हारा कल्याण होगा। केवल गंगा स्नान करने से अगर किसी का मुक्ति हो जाते, तो गंगा नदी में तो बड़े बड़े मछली है, ओकर मन की मुक्ति कावर नहीं हुई। गंगा नदी में तो मगर मच्छ भी है ना, ओकरो मुक्ति हो जाना चाहिए। हाँ, गुरुदेव सुंदर कहते हैं कि गंगा के नहाए से पापी जन तर जाए, तो मीन क्यों न तरा जिसके जल में ही घर है। अरे तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। जटा के बढ़ाए से योगी जन तर जाए, तो मोर क्यों ना तरा जिसका लंबा लंबा पर है। अरे तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। और जब तक अपन हृदय में भगवान अपनी बसहु न, तब तक चाहे कुछ भी साधन करो, पूरा पुण्य देने वाला नहीं है। और जिस दिन हम अपने हृदय में हर को बसा करके, भगवान को बसा करके हम कोई भी साधन करें, तो प्यारे उससे हमको 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होगा। ये सब कथा सुनना, भगवान की भजन करना, पूजा करना, अनुष्ठान करना, सब काय है? तो एक साधन है। कौन सी साधन? तो परमात्मा का पाए के साधन, अपन मुक्ति करे के साधन। तो ये सब साधन कब फलित हो ही? जब तुम्हारे हृदय में भगवान के वास हो ही तब। मान के चलो ये जितना भी साधन है ना, एक जीरो के समान है। सुन है रे, और सुन के महत्व कब पर होते? जब सामने में कारा थे, अक्षर पाते तब ना। सामने में जब अंक हैं, तब वो शून्य लगाओगे तो प्यारे वो 1 से 10 बन जाते। जैसे कहा कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। अंक है तो 10 गुना, और अंक नहीं तो सब सुन, है ना। जैसे सामने में 1 लिख दो, अंक 1 है ना, 1, और 1 के पीछे में 0 लगा दो, 0 लगा दो, तो क्या बन गया वहां? 1 से बताओ 1 से 10, ओकर पाछे में 1 0 और लगा दो, 100, ओकर पीछे में 1 0 और लगा दो, कितना? 1000, ओकर पीछे में 1 0 और लगा दे, कितनी हो गए? 10,000, ओकर पीछे में 1 0 और लगा दो, कितनी हो गए? 1 लाख, ओकर पीछे में 1 0 लगा दो, कितनी हो गए? 10 लाख। तो 0 लगाए में कुछ खर्चा आते का? 1 0 लगा दो ओकर पाछे में, अब कितनी हो गए? बताओ ना कितनी हुई? 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ हो गए, और सबसे आगुम जो अंक ना 1 लिखे वाला मिटा दो, तब कितनी बची? कितनी बची? शुरू के जो अंक है, जो 1 लिखे हो वाला मिटा दो, तब कितना बची? अभी तो 1 करोड़ के हो ना, तो कैसे 0 हो गए सबके सब? तो भैया ये 0 की महत्व कब है? ये 10 गुना बढ़ोतरी कब देता है? जब सामने में अंक होता है। उसी प्रकार से अगर हृदय में हम भी राम को, मेरे श्याम को बसा करके हम जो भी साधन करें, तो वो 10 गुना पुण्य की बढ़ोतरी
देता है, और केवल दिखावा के लिए करोगे तो केवल आडंबर ही होगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे मेरे माता बहनों, ये अष्ट पटरानी, ये अष्ट ही प्राकृतिक हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए आए थे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो भक्ति करथो तोर, विनती करथो तोर, दर्शन पाए आए हो। तोर भक्ति माखोगे हो। तोरे मंदिर आए हो, विनती करथो हरि जी, तोरे मंदिर आए हो। दर्शन देने बोला, दर्शन हमें चोला, आस लगाए बैठे हो। तोरे भक्ति माखोगे हो, आए रे तोरे भक्ति माखोगे हो। मंदिर तोरे आए हो, विनती करते हो हरि जी, मंदिर तोरे आए हो। दर्शन देते बोला, दर्शन हमें चोला, दर्शन देते बोला, हम दर्शन हमें चोला, आस लगाए बैठे हो। तोरे सुरता खोगे हो, सबके बिगड़ी तही हाँ बनाए, मोरो बिगड़ी ना बना दे। रसता फटक के हाँ मैं हाँ, अंगूरी लथर के गाने। सबके बिगड़ी तही हाँ बनाए, बना दे। रस्ता भटक के हाँ मैं हाँ, औरो बिगड़ी ना बना दे। रोवत हवे लेना मानन कहना ते, रोवत हवे लेना मानन नहीं देना, बात जो हट बैठे हो। तोरे सुरता खोगे हो, हाय रे तोरे सुरता खोगे हो। अर्ज करत हो हरि जी, तोरे मंदिर आए हो। अर्ज करत हो हरि जी, तोरे मंदिर आए हो। दर्शन
दे दे मोला दर्शन हवे चोला दर्शन दे दे मोला दर्शन हवे चोला आस लगाए बैठे हो तोरे सुरतान खोगे हो हाय रे तोरे सुरतान खोगे हो। महिमाला जिन तोर गाथे भवले पार हो जाथे सुख के ये दिन छुटा जाए दुख के दिन चले आथे हाँ महिमाला जिन तोर गाथे भवले पार हो जाते सुख के दिन उतर जाते दुख के दिन चले आते लीला ही जाने मन मूर्ति ही माने लीला ही जाने मन मूर्ति ही माने तोर पुजारी बने हो तोर सुरतान खोगे हो हाय रे तोरे सुरतान खोगे हो अर्ज करत हो हरि जी तोरे भक्ति खोगे हो अर्ज करत हो हरि जी तोरे मंदिर में आए हो दर्शन दे दे मोला दर्शन हवे चोला दर्शन दे दे मोला दर्शन हवे चोला आस लगाए बैठे हो तोरे सुरतान खोगे हो हाय तोरे सुरतान खोगे हो तोरे सुरतान खोगे हो तोरे सुरतान खोगे हो तोरे सुरतान खोगे हो तोरे सुरतान खोगे हो। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज सुंदर यही अष्टपट रानी के पावन चरित्र को सुनाया और बीच में यही श्री प्रद्युम्न जी का जो जन्म के पावन प्रसंग भी आता है और उसके बाद में राजा परीक्षित ने कहने लगा कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक समय में एक मुहूर्त में पानी ग्रहण किया कैसे किया कृपया करके आप बताओ। तब तो कहीं नहीं लगा यसा सत्व भगवता भौम येन चातः स्त्रेह कि जो एक दैत्य था जिसका नाम है भौमासुर, ठीक है, उसका दूसरा नाम नरकासुर भी कहा गया है। दोनों एक ही है, नरकासुर और भौमासुर। भौमासुर उपनाम नरकासुर, ठीक है। और ये नरकासुर जो है, ये भौमासुर ज्योतिष प्रयागपुर का वो राजा था। कथा में आता है कि प्यारी ये पृथ्वी का ही पुत्र है, धरती का। और उसने ये तप करके श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि जब तक मेरी मां ना कहे कि इसको मार दो तब तक प्यारे मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सोच लिया था कि ब्रह्मा जी को सीधा सीधा मैं अमर का वरदान मांगूंगा तो ये देने वाला तो नहीं है। फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जब तक मेरी मां ना कहे कि इसको मार दो तब तक मेरा मृत्यु
ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगा कि भगवान तो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे, और उसने वरदान दे दिया, चलो ठीक है तथास्तु। अब देखो ये नरकासुर ना बड़ा ही अत्याचार करने लगा, अपने आप को भगवान मानने लगा कि मैं तो अमर हूँ, मुझे कोई मारने वाला नहीं है। क्योंकि प्यारे ये माँ है, और माँ के लिए पुत्र चाहे जैसे भी रहे, माँ कभी भी नहीं कहती कि प्यारे इसको मार दो। वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा। एक दिन नारद जी महाराज गए प्रयाग ज्योतिषपुर में उस भौमासुर के पास में, और भौमासुर जैसे ही देखा नारद जी महाराज को प्रणाम किया, और नारद जी महाराज से कहने लगे कि नारद देखो मैं बड़ा बलवान हूँ, अमर हूँ मैं सुना हूँ नारद जी इस धराधाम में कोई वासुदेव आएगा जो साक्षात भगवान है। लगता है कि प्यारे मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि कोई मेरे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ। ऐसे करो ना नारद जी, आप प्रमाण पत्र दे दो कि वास्तविक में धरती का भगवान यही है। अगर आप मानोगे, आप सबको कहोगे, तो सब मुझे भगवान ही मानेंगे। नारद जी कहवर लगे कि देख भौमासुर में सुने हो कि वासुदेव तो यही, लेकिन प्यारे ओकर 16,108 रानी पटरानी हो ही। ऐसे कर ते 16,108 रानी बना ले, तब मैं प्रमाण पत्र में दे दूं कि वास्तविक में ही हाँ भगवान है। भौमासुर कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, बल तो रहे, कोई राजा होकर सामने टिक नहीं पाए, तो क्या करे पता लगाए कि कौन से राज्य में कितना कन्या है, बस जाकर के आक्रमण करे और कन्या मन लक्षण के लाए और कारागृह में बंद कर दे। ऐसे करत 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 कहते कि 16,100 राजकुमारी मन कारागृह में बंद कर ले, बचे इस केवल 8। यही बीच में इंद्र गया, और इंद्र जाकर के भगवान से कहने लगे इंद्रेण हितेच छत्रेण, कहने लगे इंद्र प्रार्थना करने लगा है, कहने लगे कि प्रभु ये जो भौमासुर दैत्य है ना, वो वरुण के छत्र को और मेरी माता अदिति के कुंडल को छीन करके ले गया है। प्रभु ऐसे करो ना, आप जाओ भौमासुर को समाप्त करके वरुण की छत्र और मेरी माता के कुंडल को ला करके वापस दे दो, और इधर मेरी माता बहनों कारागृह में रह करके वो 16,100 राजकुमारी भी भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु आओ आओ आओ, हमारी रक्षा करो, इस पापी इस राक्षस से हमारे कल्याण करो, इससे मुक्त कराओ। सबसे सभी जो निवेदन किया, उस जो है इंद्र के निवेदन को स्वीकार किया। और मेरे माता बहनों कहते हैं सत्यभामा को लेकर के वो चलने लगा है युद्ध करने के लिए। परीक्षित कहने लगे कि प्रभु केवल सत्यभामा को ही क्यों ले गया, और तो वहां रानी थी उसको ले जाना था, केवल सत्यभामा को क्यों? तो कहने लगे कि देखो सत्यभामा कौन है, तो वो पृथ्वी के स्वरूप बताया गया। जो 5 तत्व है ना, चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 मन बुद्धि और अहंकार हो गया 8, तो 8 प्राकृतिक है और 8 मूर्ति रूप बनकर के वही लोग सेवा करने के लिए गए हैं। तो एक पृथ्वी के अवतार किसको बताया गया है, पृथ्वी का स्वरूप किसको बताया गया है, तो सत्यभामा को बताया गया है। भौमासुर किसका बेटा है, तो पृथ्वी का बेटा है, ये धरती का बेटा है, और ये वरदान मांगा है कि जब तक मेरी मां ना कहे तब तक मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसलिए सत्यभामा को लेकर के भगवान को सत्यभामा से कहने लगे सत्यभामा अभी तक के मेरे युद्ध के बारे में सुने हो, आज चलो कि मैं किस प्रकार से युद्ध करता हूं वो देखना। सत्यभामा को रथ में बैठा करके भगवान कन्हैया ले जा रहा है, कहां, तो प्रयाग ज्योतिषपुर में, और उसका सुरक्षा ऐसे किया था भौमासुर के पूछो मत। चारों तरफ पहले तो जो बड़े बड़े पर्वत का जो दीवार था चारों तरफ,
उसके बाद में जल भरा था चारों तरफ, फिर करेंट था, फिर अग्नि था, ऐसे बहुत व्यवस्था किया था अपने जो है राज्य की रक्षा करने के लिए। और जो मुख्य द्वार है मेरे माता बहनों उस नगर का, उस मुख्य द्वार में जो मूर दैत्य है, मूर दैत्य 10,000 सेना को लेकर के वही पहरा देता था। ये वही मूर दैत्य है जो भीम ने परास्त किया है। उसके साथ में जिसके बेटी मोरनी है, और मोरनी का विवाह भीम के साथ में हुआ था। महाभारत में ये कथा आता है ना। तो यही मूर दैत्य है। भगवान गया उस सत्यभामा को लेकर के अपने जो है चक्र और गदा से सभी जितना सुरक्षा था सबको जो है काट दिया। और अंत में मेरे माताओं बहनों यही मूर दैत्य के साथ में युद्ध हुआ है। मूर दैत्य को भी समाप्त किया भगवान ने। तब भगवान ने और भौमासुर को ललकारा है। तो भौमासुर 10,000 सेना लेकर के भगवान के साथ में चढ़ाई किया। दोनों में इतना घमासान युद्ध हुआ, ऐसे घमासान युद्ध हुआ कि प्यारे भगवान के ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा कि पूछो ही मत। और जैसे ही भगवान सुदर्शन चक्र को प्रकट कर रहा था तो कथा में आते हैं कि उसकी मां अर्थात यही पृथ्वी देवी निवस्त्र होकर के भगवान के सामने में खड़े हो गई। तो भगवान अपने आंख दूसरे तरफ फेर लिया। तो मौका पाते ही भौमासुर जो युद्ध के क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया। पुनः दूसरे दिन आया युद्ध करने के लिए हाथी का दल लेकर के, और हाथी का दल लेकर के ऐसे युद्ध किया भौमासुर ने कि भगवान के बाणों की वर्षा किए। तो एक बाण भगवान के बाह में भी लग गए। सत्यभामा कहते कि सुनियो नान जब ये छोटे रही से तब वो बड़े बड़े दैत्य मल्ला मारिस का थे। लेकिन आज ये दैत्य के साथ में केवल एक के साथ में सकत नहीं है। पता नहीं यही मारे दूसरा मारे के नाम हो। जब बाण लगे ना भगवान के भुजा में तब तो एकाएक वो सत्यभामा कहने लगे कि प्रभु क्या देख रहे हो, मारो उस राक्षस को, उस दैत्य को मारो। और जैसे कहा तब भगवान पुनः अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और प्रकट करके मेरी माता बहनों उस जो है भौमासुर को समाप्त किया है। और नगर में जाकर के जो कारागृह में थे वो 16,100 राजकुमारी को मुक्त किया। कहने लगी कि देवियों अब जाओ 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 अपने जो है राज्य को जाओ, अपने माता पिता के घर में जाओ। राजकुमारी सभी कहने लगी कि प्रभु अब कहाँ जाएं हम, कौन अपनाएगा हमें। अरे माता पिता तो अपना लेंगे लेकिन कौन हमारे साथ में विवाह करेगा, क्योंकि सब जानता है कि ये दैत्य ने हमको चुरा करके लाया है, अपने साथ में रखा है। तो कौन राजा कौन राजकुमार हमारे साथ में शादी करेगा, विवाह करेगा। प्रभु आपने हमें मुक्ति दिया है, आपने इसकी चंगुल से छुड़ाया है। तो प्रभु हम सब आपकी शरणागति हैं, आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमें नहीं अपनाओगे तो प्यारे हम मर जाएंगे, लेकिन प्यारे हम अपने घर नहीं जाएंगे। भगवान कहे बोल ऐसे बात ऐसे करो, सब सब जाओ कहाँ द्वारका में, बाद में मैं और जितना 16,100 राजकुमारी न सब के सब जाए बन लगी कहा। तो वही द्वारका में और सत्यभामा को लेकर के वरुण के छत्र और माता अदिति के कुंडल को लेकर के चले गए स्वर्ग में कन्हैया, और जाकर के उस छत्र और कुंडल को दिया। लेकिन वहां एक ऐसे सुगंधित फूल मिले सत्यभामा को। सत्यभामा पूछने लगा कि प्रभु ये कौन से फूल है, ऐसे फूल मुझे रोज चाहिए। कन्हैया कहने लगे कि देवी ये कोई साधारण फूल नहीं बल्कि कल्प वृक्ष का फूल है। तो सत्यभामा कहने लगे कि इस कल्प वृक्ष को उखाड़ करके चलो मेरे महल में रख देना, मुझे ऐसी रोज फूल चाहिए। कन्हैया ने उस इंद्र से मांगा लेकिन इंद्र मना कर दिया। तो कथा में आता है दोनों में भी युद्ध हुआ और अंत में वो कल्प वृक्ष को मेरे माता बहनों कन्हैया ले गया। कहा तो द्वारका में। और जब अंतिम समय हुआ तो जड़ समेत उखाड़ करके उसी कल्प वृक्ष को समुद्र में ही फेंक दिया। इधर कन्हैया
आया है और आकर के एक मुहूर्त में, एक समय में पूरे 16,100 राजकुमारियों के साथ में भगवान ने पानी ग्रहण किया है। मतलब भगवान अपना स्वरूप बनाया 16,100 और 16,100 स्वरूप बना करके एक समय में, एक मुहूर्त में सभी के साथ में विवाह किया है। अब भगवान के कितनी हो गए? कुल कितनी हुई भगवान की? 16,108। अब जेकर 16,108 है ओकर काट आठ बाट है। आदमी नते के जग में परेशान है। सही बात है नहीं? एक ही जग में परेशान, लेकिन धन्य है भगवान किसे संभालत नहीं सही। और एक मजे की बात, काकरों से कोई झगड़ा नहीं हो, सब प्रेम से रहे बहनी बरोबर। ओकर कारण का है मालूम है? कारण यही है कि भगवान 16,108 रूप लेकर के सब रानी के साथ में रहे। रुक्मणी का थे देख मोर से इतना प्रेम करते, मोरे कर रहा था ओकर मरकन जा नहीं करे जा मोहनते लोग ये सोचे, मतलब जितना रानी सब यही सोचे कि मोरे कर रहा थे कन्हैया दूसरा मनकान नहीं जाए। और सबके लिए एक डिजाइन में, सबके लिए भवन 16,108 भवन, जैसे कॉलोनी बन बनाते नहीं एक डिजाइन में, बस उसने। और यहाँ भगवान के परिवार के लोग गणना है दाई हो। देखो 16,108 होकर पत्नी हैं और एक एक रानी के 10 बेटा और एक एक बेटी हो। कैलकुलेट करो तो कितनी हुई? एक एक रानी के 10 बेटा और एक एक बेटी। बोला लेना, कैलकुलेट करो ना। 16,108 कितनी हुई सही? जैसे रुक्मणी के बड़े बेटा कौन है? प्रद्युम्न है ना। जामवंती के बेटा कौन? तो शाम। ऐसे ऐसे सबके 10 बेटा और एक एक बेटी। और यहाँ तक नहीं रुकी, फिर ओकर मन के एक एक जग बेटा के 10 बेटा और एक एक बेटी। हम सुने हैं भाई, कहीं जगह हम सुने हैं जब जनगणना पर गुरु जी घीस नहीं, आजकल आते नहीं जनगणना करे भाई। हाँ वो गुरु जी है जे दिन ज्वाइन करिस ना वही दिन घीस जनगणना में हुआ। और लिखलिस कब जानतो? जब रिटायर हो तब लिखलिस। श्रीमद् भागवत महापुराण में बता है 56 करोड़ यदुवंशी कहलाए उसके परिवार। बताओ, ये है भगवान की ठाट। सुंदर जो है गृहस्थ धर्म बसाए और सब जो है आनंद पूर्वक मेरे मातो बहनों अपने गृहस्थ को चलाने लगा है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नाम तेरा जपते जपते भूल चुका हूँ अपना नाम की याद तुम्हें करते रहते भूल चुका हूँ अपना नाम। ये मेरे कान्हा कि हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। हो कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। आइए दोनों हाथ पर उठा के एक बार प्रेम से कहेंगे क्या? बोलिए बांके बिहारी लाल की।
हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। हरि बोल। नाम तेरा जपते जपते भूल चुका हूँ अपना नाम, याद तुम्हें करते करते भूल चुका हूँ अपना नाम। नाम तेरा जपते जपते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम, याद तुम्हें करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा का हो। लोग कहेंगे श्याम भजन एक ही सही निशानी है, लोग कहेंगे श्याम भजन एक ही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। तेरे चरणों को अपना शीश झुकाता हूँ, तेरे भक्ति करते करते गीत तेरे ही गाता हूँ। छूकर तेरे चरणों को मैं शीश अपना ही झुकाता हूँ, तेरे भक्ति करते करते गीत तेरे ही गाता हूँ। श्याम के कदमों में हमने सारा जीवन बिताना है, श्याम के कदमों में हमने सारा जीवन बिताना है। कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। हर पल तेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल तेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। कहने वाले कहते हैं। और जो हरि नाम के दीवाने जरा दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार कहेंगे, मेरे साथ गाइएगा क्या? मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम दीवाना हूँ। गाइए, मैं हरि नाम, और आवाज से, हो मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम।
तो क्या कहना है, हर पल तेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल मेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है। और कहने वाले कहते हैं अरे मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम, हाँ मैं हरि नाम दीवाना हूँ। और भाव के साथ जयकारा ऐसे हो, पूरा केसरा गांव में ऐसा गूंज उठना चाहिए जयकारा की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अरे मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम दीवाना हूँ, मैं हरि नाम दीवाना हूँ। हर पल तेरे होठों पर तेरा ही बस फसाना है, हर पल तेरे होठों पर तेरा ही बस बताना है। कहने वाले कहते हैं ये हरि नाम दीवाना है, ये हरि नाम दीवाना है। मैं हरि नाम दीवाना हूँ, 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 मैं हरि नाम दीवाना हूँ। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर भगवान के गृहस्थ की चर्चा किए हैं। नारद जी महाराज भी आया था भगवान के गृहस्थ को देखने के लिए, वो भी फंस गया। आगे चल करके अनिरुद्ध और उषा की भी चरित्र आता है और गृहस्थ संबंधी श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भगवान की कथा आते उसके उदारता, उसकी करुणा की कथा आता है कि भगवान कितना उदारता है, कितना करुणामय है, कितना जो है अपने भक्तों के बस में है। और वही चरित्र आता है किसका, श्री सुदामा जी महाराज की चरित्र यही आता है ना। और श्री सुदामा जी महाराज की चरित्र तो बड़ा रसमयी है ना। लेकिन भैया इशारा करत है महाराज 5 बजे तक के हैं विश्राम कर दे कह रही है ना। और आज की जो मुख्य कथा भगवान की गोलोक धाम की कथा, राजा परीक्षित मोक्ष की कथा मुख्य है। हर हाल में ऐलान करना पड़ी, चाहे 5 बजे चाहे 6 बजे, है ना। बहुत जगह में अष्टपटरानी की कथा बहुत जगह नहीं बताऊं, संक्षिप्त में बताता हूँ। आज यहाँ थोड़ा विस्तार हो गया है ना, तब ये विस्तार हुई तो बाकी ला संक्षिप्त करना पड़ेगा है ना। काबर की सब समय में बंधे रहते है ना। तो श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र में आप न संतुष्टि रहो है ना। मैं सीधा ही जो यादवों को श्राप लगा, भगवान के परम धाम की कथा और राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा, और उसके बाद में तुलसी वर्षा भी होगा। तो तुलसी वर्षा में भी कहीं नहीं तो आधा घंटा तुलसी तोड़ना पड़ता है विष्णु सहस्त्रनाम में, तो समय हो जाएगा। इसलिए क्षमा चाहता हूं आप सभी से कि प्यारे में सुदामा चरित्र यही विश्राम करके सीधा ही कथा में आता हूं है ना।
लेकिन मेरा एक और चैनल चलता है श्री राम कथा सत्संग चैनल, उसमें सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसमें देवी भागवत भी, शिव कथा भी, राम कथा भी, भागवत कथा, सब कथा आप उसमें सुन सकते हो। हर गांव में अलग अलग कथा होता है ना, तो सब उसमें है। और ये भी कथा चल रहा है भैया, दिव्यांश है ना, दिव्यांश है ना। इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी कहो, जब भी निकालना चाहो, सुनना चाहो, अपना आप लोग देखना चाहो, तो ये चैनल के माध्यम से आप लोग सुन सकते हो, है ना। दिव्यांश वीडियो, दिव्यांश वीडियो, इसमें कथा आ जाएगा। तो आइए मेरे माता बहनों, आप लोग मैं सीधा ही इस यादवों को श्राप कैसे लगा, भगवान के परम धाम कैसे हुआ, ये पावन चरित्र सुनाता हूँ श्री सुदामा जी महाराज को प्रणाम करके। तो देखो, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जो है, जो अज्ञानी हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो पापी होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, जो विप्रों से द्वेष करने वाला होता है, उनको तो ब्राह्मण लोग श्राप देते हैं, संत लोग श्राप देते हैं। लेकिन भगवान के जो पुत्र हैं, वो ऐसे कौन सी अपराध किया, ऐसी कौन सी गलती किया, जो संत ने उसको श्राप दे दिया कि पूरा वंश समाप्त हो जाएगा करके। महाराज अब ये पावन चरित्र को सुना। सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो प्यारे, एक समय की बात है कि चौमासा बिताने के लिए जो जंगल में रहने वाले संत महंत होते हैं, बरसात के दिनों में 4 महीना भजन करने के लिए उस जंगल की आश्रम को छोड़ करके गांव नगर की ओर आता है। कहीं मंदिर में, कहीं धर्मशाला में, भवन में रुक करके सुंदर 4 महीना भगवान की कथा भजन सुनता है। तो उसी प्रकार से जो है चौमासा बिताने के लिए जो जंगल में रहने वाले जो बड़े बड़े संत ब्राह्मण हैं, वो लोग आया। कौन कौन थे? तो विश्वामित्र था, दुर्वासा, भृगु, अगीरा, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, श्री नारद जी महाराज, ऐसे जो बड़े बड़े संत हैं, अपने शिष्यों के साथ में आकर के प्यारे वही पिंडराक क्षेत्र में छोटे छोटे आश्रम बना करके वही भगवान का भजन करता था। उसको देखे कौन? भगवान के पुत्र लोग, कन्हैया के उनके पुत्र लोग विचार करने लगा कि देखो भैया, हमने सुना है जो ये संत आए ना पिंडराक क्षेत्र में, ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है, ये त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है ये। लोग ऐसे कहते हैं, चलो चलो पता करें कि वास्तविक में वो त्रिकालदर्शी है कि नहीं है, चलो परीक्षा ले। तो कहने लगे कि भैया कैसे परीक्षा ले, अगर जान जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़े रुष्ट हो जाएंगे वो। तो उन लोगों ने एक बुद्धि लगाया। कौन सी बुद्धि? तो देखो, जामवंती का बेटा जिसका नाम है साम, ठीक है, साम, कथा में आता है कि माता पार्वती और शिव 2 आत्मा एक शरीर लेकर के आया। साधन अम्ब है ना, भगवान शंकर और अम्बा माता पार्वती 2 प्राण एक शरीर लेकर के आया था। मतलब वो सांप कैसा था? था वो लड़का, लेकिन उसका हर काम, चाल चलन सब जो है एक लड़की की तरह। गावन में अक्सर देखते हो है ना कि वो डांसर बनते ना, नाचे मन छत्तीसगढ़ी नाचे देखते हो, होती है गाँव में, तो वहाँ डांसर बनते ना, है ना, जो लड़की के रोल करते लड़का, और ना हमेशा लड़की बनत रहते ना, तो अपन आप ही मन लड़की समझ लेते,
महिला समझ लेते। ओम न चल ही भी तो लड़की की तरह चलते, है ना। काम धाम भी लड़की की तरह, महिला की तरह, बोल चाल भी महिला की तरह, हर काम केवल महिला की तरह। मैं एक गांव गए हो, गांव का नाम तो नहीं बताओ, क्या बरो भैया भी सुना तो ही, है ना। वो गांव में ना 8 झक है, उसने 8 झक, और सब कोई एक के काम करते पूरा, जहां जाने सब एक साथ। जींस पहन रही, टी शर्ट पहन रही, लेकिन गमछल ना कैसे रखे रहता, हाँ लिपस्टिक लगा रहा था, लड़का जींस टी शर्ट पहन रहा था, हाँ। अवार्ड जगह पूरा महिला काम करते, काको घर में घर पतई करे और जाने कहीं, कहीं होते तो रांधे गढ़े और जाना है। जब भागवत होते नहीं तो भंडारा मुहिम न रांधते हो, जैसे भजन चलते नहीं, मान लो बाद वो चम्मच मल्ला धरे, चम्मच ला धरे धरे आज ही नाचे था, उसने तो करते हो मन है, और नाम मन बड़ा सुंदर सुंदर है ओकर। मैं चिल्ला फलाना, हाँ महाराज कहियो दौड़त दौड़त आतो, कटिया चला से बरोबर गोटी आते, तो कई गांव में ऐसे होते कि वो रहते तो पुरुष तो रहते, लेकिन हर चाल ढाल महिला के समान रहते। कहते कि ये जामुन जो है ये शाम है, शाम हम न बना देते महिला, बोला महिला बना दी, है ना। और कैसे महिला बने, गर्भवती महिला बना दी, पूरा साड़ी माड़ी हर चीज श्रृंगार कर दी, और कर पेट में कपड़ा बांध दी, गर्भवती महिला। और वो सामने चिता दरी देख जावे ना, कुछ मत बोल बे, बस जा करके पांव पर बे, है ना, जो कुछ बोलना था वहां बोल। और वास्तविकन में हो तो महिला जैसे चाल ढाल जैसे जाए, और माता न बैठ के पांव पर नहीं, दोनों हाथ में उसने ही वो पांव पर ही, और पांव पर के सामने में बैठ गए। तो ओकर और जो भाई रहे थे उन्हें कहते कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी है रो, ये हमार भाभी है रे, है ना, ये हमार भाभी है रे। हमने यही जानना चाहता महाराज, एक गर्भ में लड़का है कि लड़की, आप तो त्रिकालदर्शी रो, बता सकते हो। जब संत मना ध्यान लगा करके देखे तो का देखे, तो वो तो महिला चिन्हो है, वो तो पुरुष है, जेला महिला बना करके लाए, कहे बल्ला के सवारे बेटा हो, भगवान के पुत्र हिरो, और हमारे मन के यहाँ अपमान करे तो परीक्षा ले, तो जो सहन करी सोम ने कहते नहीं नहीं बेटा ऐसे मजाक मत करो, जाओ। ऐसे करत 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 कहाँ चल दी, तो नारद के पास में चल दी, नारद भी सहन कर ली। नारद कहते देख सबके पास गे हो, भूल करके दुर्वासा कर मत जाऊंगा, वो बड़ा खतरनाक आदमी है, एक नंबर की क्रोधी है, उसके पास मत जाना, माने तब ना। फिर लेग गए और लेग के कहा तो दुर्वासा कर, बाद दुर्वासा से लोग प्रणाम करे, सो बैठ गए, और बैठे तब तो कहते कि देख महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हेरो, बताओ ना ये हमारे भाभी ये एक गर्भ में लड़का है कि लड़की है। और जैसे ध्यान लगा करके दुर्वासा ऋषि देखी तो इतना क्रोध है, क्रोध के कारण जो है कांपे बल्लभ कहते वारे उदंड बालक हो, भगवान का पुत्र हो करके प्यारे हम लोगों का अपमान करने के लिए आए हुए, एक लड़का को लड़की बना दिए, एक पुरुष को गर्भवती महिला बना करके पूछ रहे हो कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। जा श्राप देता हूँ कि प्यारे इसके गर्भ में न तो लड़का है और न ही लड़की है, इसके गर्भ में है मुसर, और इसी से पूरा यदुकुल समाप्त हो जाएगा। जैसे सुनी सब के सब भागे, तो हमने रुको ना रे कैसे कहूँ भागा, पूरा साड़ी मारे पहना निकाल दूर जा करके देखी, वास्तविक में होकर पेट से कपड़ा हटे ना तो निकल के का मूसर। जानते हो मूसर काला कहते थे ना, पहले वो कूटे का था, धान जो भी हो है ना, और लकड़ी के राहे बड़े जबड़, और में लोहा रहते, और लोहा से ही कुटाई करे, है ना। अब ये बात बताए किसको, तो उग्रसेन को। उग्रसेन कहने लगे कि देखो भैया उस लकड़ी को जलवा दिया, जला दो इस लकड़ी को, लकड़ी को जला दिया, बच गया लोहा।
तब इस लोहा को क्या करे, तो समुद्र में गया और समुद्र में जाकर के पत्थर में लोहा को घिसने लगा है। और जैसे लोहा मतलब घिसबे ना पत्थर में, तो काला काला होकर बुरादा निकलते है ना। वो जो है बहते 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 चले गए कहाँ, तो प्रभात क्षेत्र में। और प्रभात क्षेत्र में जाकर के एरका नाम की घास, वही बुरादा है ना, एरका नाम की एरका घास बना। और कहते हैं कि प्यारे जो एरका घास होता है ना, दोनों तरफ से धार होता है। जैसे कृपान का दोनों तरफ से धार होती, चाहे इधर से मारो चाहे उधर से मारो, वो मरेगा ही मरेगा, उसका गला कटेगा ही कटेगा। तलवार का एक साइड धार होता है, लेकिन कृपान का दोनों साइड धार होता है। तो कृपान के समान था क्या ये एरका घास। और बचा छोटा सा लोहा टुकड़ा, छोटा सा। कहने लगे अब इससे क्या होगा, उसको समुद्र में फेंका तो समुद्र में बहुत बड़े एक मछली था। मछली समझा कि कोई खाने का चीज है, उसने जैसे अपने मुंह को फैलाए तो प्यारे छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह में जाकर के उसके गर्भ में चला गया, पेट में चला गया। समय बीता और जैसे समय बीता भगवान ने यहाँ बहुत से लीला किया है, अपने पिता को भी सुंदर ज्ञान दिया है। और अंत में मेरे मातो बहनों वही प्रभात क्षेत्र में एक यज्ञ किया भगवान ने। अंतिम में एक यज्ञ किया, जितना यदुवंशी है सब वहां एकत्रित हुआ। और जैसे ही वो जो है यज्ञ हुआ तो यज्ञ के अंतिम दिन भगवान ने माया किया और माया से एक जो है मदिरा वहां प्रकट कर, है ना। क्योंकि उससे पहले महाकाल आकर के भगवान कन्हैया को कहा कि प्रभु अब आपके गोलोक धाम जाने का समय आ चुका है, आप अपने लीला को यही समय। भगवान कहने लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो आगे चल करके ये सब दैत्य हो जाएंगे, उससे अच्छा प्यारे इन सब का भी कल्याण होना चाहिए। तो अंतिम के दिन में, यज्ञ के अंतिम के दिन में एक मदिरा प्रकट किया, जिसका नाम दिया है भागवत में मैरक। मैरक नाम की मदिरा वहां प्रकट किया। और यज्ञ के बाद में सभी वहां जितना आए थे सब जो उस मदिरा पान करने लगा, शराब पीने लगा। और जैसे शराब पिए तब तो नशा हुए, और नशा हुए तो बाद में झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगा। अब तो प्यारे बाद तो क्या, अब तो अस्त्र शस्त्र निकाल करके मारने लगा एक दूसरे को। अस्त्र शस्त्र टूट गया तो वही एरका घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगा है। पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, अपने को अपने मार रहा है, सब एक दूसरे को मार मार करके मेरे माताओं बहनों मर रहा है। श्री बलराम जी महाराज इस दृश्य को देखा तो दौड़े 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 गया कहाँ, जहाँ भगवान पीला पीताम्बर पहन करके एक पीपल वृक्ष के नीचे में आंख बंद करके लेटा था। एक पांव को दूसरे पांव में रख करके आंख बंद करके ध्यान पूर्वक लेटा था। बलराम जी दौड़े 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 गया और जाकर के कहने लगे कि कन्हैया अरे देखो ना हमारे अपने ही अपने को मार करके प्यारे सब मर रहा है, जाकर के बचाओ ना, समझाओ ना। भगवान कहने लगे कि भैया तुम उसकी चिंता मत करो, वो क्या मारेंगे, ये मेरा लीला है। प्यारे ये भैया अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है, तुम उसकी चिंता मत करो, जाओ क्षीर सागर में जाकर के मेरे लिए सेज का सैया तैयार करो, बस थोड़े देर में मैं आ रहा हूँ। थोड़ा बैठ के ना आवाज मॉनिटर कर बढ़ा। तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ क्षीर सागर में और क्षीर सागर में जा करके मेरे लिए सुंदर जो शेष सैया तैयार करो, थोड़ा देर में मैं आ रहा हूँ। एक दूसरे को मार मार करके मेरी माता बहन सब मर गया।
उधर जो छोटे से टुकड़ा जो लोहा का बचा था, जिसको मछली ने निगला था, मछुआरा उसी मछली को लेकर के गया, जैसे फाड़ा तो उसके पेट से जो है उस लोहा का टुकड़ा निकला, उसको अपने जो मित्र बहेलिया अर्थात शिकारी, उस शिकारी को दे दिया और वो शिकारी उसको अपने बाण में फिट कर दिया है और तुनीर में रखा है। इसी बीच में मेरे माताओं बहनों बलराम को कहने लगे कि बलराम जाओ, जाकर के मेरे लिए शेष सैया तैयार करो। तब भगवान की जो है सुंदर प्रदक्षिणा किया है, हाथ जोड़ करके भाऊ भैया, और प्रदक्षिणा करके जैसे समुद्र में छलांग लगाया तो प्यारे शेष नाग के रूप में प्रकट हो गया। बोलो श्री दाऊ भैया जय हो। और क्षीर सागर में जाकर के सुंदर शेष नाग की सैया बना करके आसन बना करके भगवान का इंतजार करने लगा है। उसी बीच में मेरे माताओं बहनों श्री उद्धव जी महाराज आया है भगवान से मिलने के लिए। पता चला कि भगवान जा रहे हैं, रोते बिलखते श्री उद्धव जी महाराज आया और उद्धव जी महाराज आकर के भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? प्रभु मुझे भी अपने साथ में ले चलो। कन्हैया कहने लगे कि देखो उद्धव, इस संसार में सब अकेले आते हैं और अकेला ही जाते, कोई किसी को साथ में ले जाने वाला नहीं है। उद्धव जी महाराज कहने लगे कि प्रभु तो मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? मुझे जीवन पर्यंत अफसोस रहेगा, दुख रहेगा। भगवान कहने लगे कि उद्धव कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। सुख अपने आप से मिलता है, दुख अपने आप से मिलते हैं। हम तो केवल व्यर्थ का ही दोष लगाते कि इसके कारण हमको दुख मिल रहा है। कोई किसी का बैर नहीं है, कोई किसी का मित्रता नहीं है, स्वयं अपना ही दुश्मन है और स्वयं अपना ही मित्र है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। और मेरे माता बहनों इसी बीच में दत्तात्रेय के जो पावन चरित्र को भगवान कन्हैया ने उस उद्धव जी महाराज को सुनाया कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया है, जिससे जो ज्ञान मिले, जिससे जीवन जीने की कला मिले, प्यारे वो गुरु है। गुरु आप कितनों बना सकते हो, हजारों गुरु बना सकते हो, लेकिन मेरे माता बहनों सतगुरु केवल एक ही होता है। सतगुरु कौन? जो कानों में दीक्षा देते हैं उसको कहते हैं सतगुरु। और गुरु कौन? जिससे हमको जीवन जीने का कला मिलता है उसको कहते हैं गुरु। दत्तात्रेय ने गुरु बनाए, 24 गुरु बनाया, जिससे जो ज्ञान मिला उसी से मेरे माता बहनों उसने सुंदर जो है गुरु बनाया है। कहते हैं कि प्यारे पृथ्वी को बनाया, पवन को बनाया, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कपोत को, अजगर को, समुद्र को, पतंगा को, मधुमक्खी को, हाथी को, और मीन को, पिंगला नाम की जो वैश्या है उसको भी बनाया है, कन्याकुमारी को बनाया, सर्प को बनाया, मकड़ी को बनाया, भंवरी को बनाया। ऐसे ऐसे 24 गुरुओं को यहाँ सुंदर से कथा आता है कि इन सब से क्या क्या उसको ज्ञान मिला, क्या क्या शिक्षा मिला। भगवान ने बताया तो अंत में कहने लगे कि प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? आपके दर्शन करना चाहूं तो प्यारे कैसे दर्शन होगा? भगवान कहने लगे कि उद्धव चिंता मत करो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा स्वरूप देकर के तुमको जा रहा हूं। उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पुराण को दिया है। कहने लगे कि उद्धव जब भी मेरा दर्शन करना चाहो ना, भागवत जी के एक एक अक्षर में मेरा वास है, एक एक अक्षर में मेरा दर्शन कर सकते हो। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को लिया, उद्धव जी महाराज अपने सिर में पधरा करके खूब नाचने लगा है आनंद से कि मुझे साक्षात भगवान का प्राप्ति हो गया है। नाच रही मेरी माताओं बहनों। उसी समय आ गया कौन? श्री किशोरी राधा रानी। राधा रानी कहने लगे कि उद्धव ऐसे क्या मिल गया जिसको पाकर के तुम नाच रहे हो? उद्धव जी महाराज कहने लगे कि किशोरी मुझे साक्षात भगवान मिल गया है। कैसे? तो ये भागवत के रूप में इसके एक एक अंग में, एक एक अक्षर में मेरे परमात्मा का वास है। जैसे कहा तो किशोरी जी खूब हंसने लगे, कहने लगे कि प्यारे ये तो व्यर्थ है,
अक्षर बिना अर्थ का कोई मतलब नहीं है। जिस अक्षर का अर्थ नहीं है प्यारे वो अक्षर ही व्यर्थ है। आहा, जैसे कहा तो उद्धव जी महाराज उदास हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मैया अरे भगवान तो अक्षर बना है, आप अर्थ बन करके समा जाओ ना। तब तो श्री किशोरी जी अर्थ बन करके यही समा गए। तभी तो कहते हैं कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, नित्य अनादि अनंत अगाधा, सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे, ऐसे तरल छवि श्याम की आरती उतारूं मैं भागवत पुराण की। अक्षर बनकर के मेरे माता बहनों भगवान समाया है और उस अक्षर के अर्थ बन करके किशोर जी समाया है। हमारे संत कहते हैं कि प्यारे कलयुग में साक्षात यही श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हमारे संत कहते हैं जो भी जीव इसको अपने सिर में पधराता है रखता है तो केवल भागवत को नहीं बल्कि स्वयं श्री राधा कृष्ण को अपने सिर में पधराता है। इसका दर्शन राधा कृष्ण की दर्शन हुआता है, इसका पूजा साक्षात राधा कृष्ण की पूजा है। एक कलयुग में मेरे माता बहनों हम सबकी कल्याण करने के लिए यही श्री राधा और कृष्ण का ही स्वरूप बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। कहने लगे कि उद्धव जाओ जा करके मैत्री जी महाराज के साथ में सुंदर इसी का चर्चा करना। वो चले गए मैत्री जी महाराज के पास में और कहने लगे कि कलयुग में तुम्हारा ही जरूरत है, कलयुग में तुम आओगे और हरि नाम की चर्चा पूरे संसार में जो है फैलाओगे। वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में मेरे माता बहनों अवतार लेकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को पूरे जन जन तक के पहुंचाया है। उसको श्री उद्धव जी महाराज के स्वरूप में बताया गया है ना। और इधर मेरे माता बहनों जैसे गया तो भगवान सुंदर जो है शयन किया है, आंख बंद किया है, तो वही शिकारी जो शिकारी लोहा को अपने बाण में रखा है ओ मृग की तलाश में वही जंगल में भटक रहा है। दूर से देखा भगवान तो पीला पीताम्बरी पहना है और उसके जो एक पैर में दूसरे पैर है तो पैर की अंगूठा की नाखून उस हिरण की आंख की तरह लगे है ना। भगवान हिरण की तरह और उसके नाखून जो आंख की तरह दिखाई दिया। दूर से देखा वो शिकारी ने अपने धनुष उठाया, तुनीर से बाण निकाला, सहयोग बस वही बाण निकला जिस बाण में वो लोहा है। धनुष में संघार करके प्रत्यंचा कान तक के खींचे और कान तक के खींच करके उसी को लक्ष्य बनाया और लक्ष्य बना करके बाण जैसे छोड़े तो भगवान के पांव में आकर के बाण लग गया। शिकारी ने सोचा कि प्यारे अब मेरा शिकार गिर गया होगा। दौड़े 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 आया, आकर के देखा कि हिरण नहीं वो तो स्वयं हिरण गर्भ भगवान है कन्हैया। शिकारी खूब रोने लगा कि प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ कि प्यारे आपके ऊपर मैंने बाण चलाया है। बड़ा पछतावा करने लगा तो भगवान कहने लगे कि ये बहलिया भैया तुम चिंता मत करो, अपने आप को अपराधी मत मानो, अपने आप को दोषी मत मानो, पापी मत मानो, ये तो मुझे अपने कर्म के फल मिल रहा है, मेरा कर्म की फल मिल रहा है। शिकारी कहने लगे कि प्रभु कौन सी कर्म का? तब तो वही रामा अवतार की चरित्र को बताया कि देखो उस समय मैं राम था और तुम थे बाली। सुग्रीव के साथ में मेरा मित्रता हुआ और प्यारे ऐसे ही पेड़ के छांव में छिप करके मैं तुम्हारे ऊपर में वार किया। जब ये बाण तुम्हारे छाती में लगा तुम पृथ्वी में गिरे तो मैं तुम्हारे पास में आया। तब बोले ना
कि मैं बैरी हो गया और ये सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, मित्रता हो गया। मेरा क्या दुश्मनी है मेरे साथ में, मैंने क्या अपराध किया है जो छिप करके मेरे ऊपर में बाण चलाए हो। तो भगवान ने उसके अपराध को भी गिनाया है ना। और अंत में कहने लगे कि देखो प्यारे, तुम्हारे साथ में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ, जीवन दान दे सकता हूँ। बाले हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसे सुसमय मैं गंवाने वाला नहीं, वो तो मेरा सौभाग्य है कि प्यारे तुम्हारे हाथों से मैं मर रहा हूँ, और वो भी मरते समय प्यारे आपका दर्शन कर रहा हूँ। नहीं तो प्यारे आपके केवल नाम लेने के लिए बड़े बड़े संत हैं, हजारों लाखों वर्ष तक के तप करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम मुख में आ जाए, लेकिन मेरे सौभाग्य देखो, मुख में तो तुम्हारा नाम है और मेरे सामने में आप ही हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। बाली ने कहा, एक निवेदन किया कि प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, अंगद को अपने दास बना लेना। तब तो भगवान कहने लगे ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, एक ऐसा समय आएगा कि प्यारे तुम्हारे माध्यम से मैं इस संसार को छोड़ करके अपने लोक को जाऊंगा। उसी को बताया और देखते ही देखते जो समुद्र के बीचों बीच 100 योजन लंबा चौड़ा उन नगरी का निर्माण किया था, द्वारका नगरी का, भगवान ने सबको जल में ही डुबा दिया, समुद्र में ही समा गया और भगवान गोलोक धाम को प्रस्थान किया है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से भगवान स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के जो है सुंदर गोलोक धाम की ये पावन चर्चा को किया है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से ही लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। आइए भाव के साथ आप भी राधे रानी से यही विनती करेंगे कि आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे, ऐसा भाव लेकर आप भी भजन के साथ ताली की सेवा करते हुए गुनगुनाएंगे और गाएंगे क्या, एक बार दोनों हाथ पर उठा के बोलिए राधे रानी सरकार की। ओ राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से ही लगाए रखना है, कृपा बरसाए रखना, कृपा
डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन, तेरे नाम के रंग में रंग के, मैं डोलूं ब्रज गलियन में है, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। ओ लागी राधा श्री राधा नाम वारी, लागी राधा श्री राधा नाम, ओ लागी राधा श्री राधा नाम वारी, लागी राधा श्री राधा नाम, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए। और ओ इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिम, हे राधा रानी सदा ही तेरा। हो इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हो लागी राधा श्री राधा नाम वारी, लागी राधा श्री राधा, लागी राधा श्री राधा नाम वारी, लागी राधा चरणों से ही लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। और जिनको जिनको मेरे राधे रानी की कृपा पानी है, जरा उठाइए दोनों हाथ। अभी ताली बजाने के लिए नहीं बोलूंगा, उठाइए ना, पूरे पूरे हाथ उठाइए। जिनको बिहारी जी ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथ पर उठा के सिर्फ लहराते हुए, कैसे लहराएंगे? और राधा नाम का उच्चारण करते हुए, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। आप ही बोलेंगे, हाँ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना, कृपा गाइए गाइए, कृपा बर हे राधा रानी। और आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के अब ताली बजाना है। कैसे? जो दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों साथ में उठाए, बांके बिहारी उनके घर ही जाए, और जो बजाए ताली वो 12 महीने मनाए दिवाली। आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे क्या? ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 श्री राधा 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 राधा, ओ राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा 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 श्री राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा 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 राधा, ओ राधा 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 श्री राधा 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 राधा, ओ राधा 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 श्री राधा। हे राधा
श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के जो है परम पद के पावन चरित्र को सुनाया और उसके बाद में बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी ने सुंदर ये पावन चरित्र को सुनाया और इस चरित्र को सुनाकर के कहने लगे कि हे राजन, यहाँ पुराण विश्व आत्मा भगवान का ही स्वरूप है, इसी का वर्णन है, जिसके रजोगुण से श्री ब्रह्मा जी का आना हुआ, तमोगुण से भगवान शिव जी का उत्पन्न हुआ। ऐसे भगवान की पावन चरित्र है। सुनो राजन, ये मत सोचना कि मैं मर जाऊंगा। तुम त्रिकाल में मरने वाला नहीं हो, क्योंकि प्यारे तुम तो सहज आत्मा का ही स्वरूप हो, है ना। आत्मा न तो मरता है न तो जन्म लेता है। आत्म तत्व को पाया कौन? स्वामी सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी ने। और जैसे समझाया तब तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि देखो राजन, आज 7वां दिन है, आज तक्षक नाग आएगा तुमको डसने के लिए। तक्षक नाग डसेगा तो बताओ तुम मरोगे? परीक्षित कहने लगे कि प्रभु मैं कहाँ मरूंगा, मेरा जन्म ही कहाँ हुआ है कि मैं मरूंगा। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ। वो तक्षक केवल और केवल मेरे नासमान ये शरीर को ही डसेगा, नष्ट केवल ये शरीर ही होगा। मेरे आत्मा तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। प्रभु आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए, इसमें मैं निर्भय हो चुका हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो राजा, तुम्हारे जैसे श्रोता पाकर के मैं भी धन्य हो गया। और वास्तविक में मेरी माता बहनों, चाहे हजारों श्रोता रहे, हजारों की जनसंख्या में रहे, लेकिन किसी का अगर कथा में ध्यान नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं हजारों की जनसंख्या। अगर एक ही व्यक्ति का ध्यान संपूर्ण कथा में रहे, तो एक ही श्रोता हजारों की मुकाबला होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि तुम्हारे जैसे श्रोता पाकर के मैं भी धन्य हो गया। बता परीक्षित, और कुछ कथा सुनना चाहते हो? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जब तक मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, तुम्हारे पास में बैठा हूं ना, तक्षक तो क्या यमराज भी आकर के तुम्हारा एक बाल बांका नहीं कर सकता, जब तक मैं तुम्हारे पास में हूं। बताओ, और कुछ सुनना चाहते हो तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए कहने लगे कि नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। भगवान आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद सुनाया। एक एक स्कंद में मैंने भगवान का दर्शन किया है, उसके एक एक अंग का दर्शन किया है। प्रभु जब आप प्रथम स्कंद सुना रहे थे ना, तो उस समय प्रथम स्कंद में भगवान का मैंने इन दक्षिण चरण का दर्शन किया है। द्वितीय स्कंद में भगवान का मैंने वाम चरण का दर्शन किया है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद में भगवान की मैंने हस्त कमल का दर्शन किया है। पांचवा और छठवां स्कंद में भगवान की मैंने जांघ का दर्शन किया। सातवें स्कंद में भगवान की कमर की मैंने दर्शन किया। आठवां और 9वां स्कंद में प्रभु का वक्ष स्थल का मैंने दर्शन किया है। 10वां स्कंद में भगवान के मुखार बिंदों का मैंने दर्शन किया। 11वां स्कंद में भगवान की उस जो है सिर का मैंने दर्शन किया। और जैसे ही 12वां स्कंद हुआ, भगवान संपूर्ण शरीर का मैंने उसका दर्शन किया। ओ भगवान मुझे पुकार रहे, हाथ डुला करके बुला रहे कि ये परीक्षित आ और मुझ में मिल जा।
प्रभु अब मैंने कुछ नहीं सुनना है। उसी समय राजा परीक्षित ने गंगा जल लाया और गंगा जल ला करके स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज के चरण प्रक्षालन किया है, चरणामृत लिया, आरती उतार करके मेरी माँ को बहनों उसके मस्तक में सुंदर से तिलक लिया है और जैसे ही तिलक लिया साष्टांग प्रणाम किया है राजा परीक्षित ने। तब भगवान स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने इस पुराण को लेकर के अपने आश्रम की ओर गया। जैसे ही स्वामी सुखदेव जी महाराज गया उसी समय राजा परीक्षित ध्यान मग्न में अपने स्थान में बैठ गया। राजा परीक्षित को सुंदर जो है ज्ञान देकर के स्वामी सुखदेव जी महाराज चला गया। अब इधर की कथा नैमिक सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहने लगा कि सुनो ऋषियों, राजा परीक्षित का मोक्ष होते हुए मैं अपने आंखों से देखा। जैसे सुखदेव जी महाराज का जाना हुआ तो प्यारे उसके शरीर से एक दिव्य कुंज ज्योति प्रकट हुआ राजा के शरीर से और आसमान में जाकर के वो विलीन हो गया। बचा था उसका हाड़ मांस की शरीर। राजा परीक्षित का बड़ा पुत्र है जन्मय जय। जन्मय जय को पता चला कि आज 7वां दिन है, तक्षक नाग मेरे पिताजी को डसने के लिए आएगा। तो प्यारे इतना सुरक्षा बना दिया, इतना सुरक्षा किया, कहते हैं सबको जो है कह दिया था कि एक चींटी भी मेरे पिता के पास में नहीं जाना चाहिए, ऐसी सुरक्षा करो, क्योंकि वो तक्षक है, कोई भी रूप में आ सकता है वो। और इधर तक्षक मेरे माता बहनों एक संत का वचन को सिद्ध करने के लिए तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण की रूप धारण करके वही गंगा की ओर जाने लगा जहां राजा परीक्षित का शरीर बैठा है। वही नगर में राजा परीक्षित के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि अलग है, एक केवल एक ब्राह्मण है कश्यप ब्राह्मण। उसके पास में ऐसे मंत्र था, ऐसे शक्ति था, चाहे कितनों भी विषैली नाग हो अगर डसे तो अपने मंत्र से उस विष को उतार देता था, मतलब सामने वाले को वो जीवित कर देता था। ये पावर था उस कश्यप ब्राह्मण में। तो कश्यप ब्राह्मण विचार करने लगा कि आज तक्षक नाग आएगा डसने के लिए, राजा को डसेगा, मैं अपने मंत्र से उसको पुनः जीवित करूंगा तो राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। और ये सोच करके वो जो है कश्यप ब्राह्मण गंगा के तट जा रहा है, दोनों मिल गया। तक्षक भी ब्राह्मण के रूप में है और कश्यप भी ब्राह्मण है, दोनों मिल गया। चर्चा में बात निकल गए और कश्यप ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो तक्षक जो ब्राह्मण बना था वो कहने लगे कि महाराज आप कौन हो, आप कहाँ जा रहे हो? तो कश्यप ब्राह्मण कहने लगा कि मैंने सुना है कि आज तक्षक नाग आएगा राजा परीक्षित को डसने के लिए, जैसे वो डसेगा तो मैं अपने मंत्र से उसका विष, उसका जहर को उतार दूंगा। तक्षक नाग कहने लगे वो पावर है तुझमें, वो शक्ति है तुझमें कि तक्षक के विष को तुम उतार सकते हो? कहने लगे कि हाँ वो पावर है मुझमें कि प्यारे में तक्षक जैसे नाग का विष भी उतार सकता हूँ। तक्षक नाग कहने लगा कि आज तक तुम तक्षक से भेंट किए हो, मिले हो? कश्यप ब्राह्मण कहने लगा कि प्यारे आज से कभी तो नहीं देखा हूँ, न मिला हूँ, लेकिन आज देख भी लूंगा, मिल भी लूंगा और यहाँ तक के देख लूंगा कि प्यारे वो कितना विषधर है। तक्षक कहने लगा कि प्यारे देखो बोलना आसान है, गर्जना आसान है, लेकिन प्यारे वो काम करना बड़ा मुश्किल है। तुम मेरे तक्षक को देखना चाहते हो ना, तो मैं ही हूँ तक्षक। तुम मेरे विष को शांत कर सकते हो? तो प्यारे एक हरा भरा वहीं पास में पेड़ था। तक्षक कहने लगा मैं अपना विष इस पेड़ में डालता हूँ, जैसे मेरा विष जाएगा ये पतझड़ में विलीन हो जाएगा, सूख जाएगा ये। अगर इसको अपने मंत्र से पुनः हरा भरा कर दोगे तो जान जाऊंगा कि प्यारे तुम परीक्षित को जीवित कर सकते हो। तक्षक ने अपना विष उस पेड़ में जैसे डाला तो
पूरा सुख करके पतझड़ में विलीन हो गया, पूरा सुख गया। तो वो कश्यप ब्राह्मण क्या किया, अपने हाथ में जल लेकर के मंत्र आमंत्रित किया और मंत्र आमंत्रित करके जल को उसी पेड़ में डाला, तो पुनः जैसे पहले हरा भरा था वैसे ही हरा भरा हो गया। तक्षक कहने लगे कि हाँ है पावर, तुम जो है राजा को जीवित कर सकते हो। फिर कहने लगे कि देखो प्यारे, राजा के साथ में मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, तुम भी एक ब्राह्मण हो, और उसको जो श्राप दिया है वो भी एक ब्राह्मण है। अरे भैया मैं तो जो है तक्षक हूँ, परीक्षित को नहीं मार सकता, उसका तो मुक्ति हो गया है। बस मैं एक ब्राह्मण के वचन को सिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए जा रहा हूँ। तुमको धन चाहिए ना, तो सुनो, हम लोग धन की रखवाली करते हैं। स्थान बता दिया कि उस स्थान में जाओ, जितना हो सके प्यारे धन ले लो। और उधर जो है कश्यप चला गया, इधर जो है तक्षक आ रहा है। आकर के देखा कि पूरा सुरक्षा है, विचार करने लगा कि कैसे जाऊं। तो उसी समय एक बूढ़ी मैया फूल की माला लेकर के जा रही थी राजा को, चलो अंतिम बार में फूल माला पहना दो। तो उसी फूल में छोटे से कीड़ा बन करके बैठ गए, और जैसे ही वो मैया गई और जाकर के राजा को जैसे ही वो फूल का माला पहनाया, तक्षक अपने स्वरूप में आकर के उस परीक्षित को डसा और डस करके स्वर्ग में चला गया, इंद्र के सिंहासन को घेर करके बैठ गया। इधर हल्ला मच गया कि तक्षक ने डस दिया, तक्षक ने डस दिया। कहने लगे कि इतना सुरक्षा के बावजूद में कैसे आया। कहने लगे कि मेरा पिताजी को डसा है तो मैं पूरे नाग को ही समाप्त कर दूंगा। उसी समय वही जगह में मेरे मातो बहनों समस्त सांपों को मारने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ किया है, बड़ा कुंड बनाया और उसमें मंत्र आह्वान कर करके जितने भी सर्प सबको अग्नि कुंड में झोंकता गया, मारता गया। जन्मेजय कहने लगे कि देखो भैया, इन सब से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा दुश्मनी तक्षक है। तक्षक का आह्वान करो, तक्षक को इस जो है हवन कुंड में झोंको। तब तक्षक का मंत्र पढ़ करके जैसे स्वाहा कहा, तो प्यारे तक्षक नहीं आए। समय बीत गया, बहुत समय हो गया। जन्मेजय कहने लगे कि प्यारे, इतना समय तक के तक्षक क्यों नहीं आ रहा है। संत लोगों ने ध्यान लगा करके देखा, तब कहा, कहने लगे कि महाराज वो तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन को घेर करके बैठा है, इसलिए नहीं आ रहा है। जन्मेजय कहने लगे इंद्र के साथ में तक्षक को बुलाओ, इंद्र के साथ में बुलाओ। और इंद्र के साथ में तक्षक का जैसे आह्वान करने लगा है, उसी समय एक ऋषि आया जिसका नाम है आस्तिक ऋषि। आस्तिक, और आस्तिक ऋषि आकर के जन्मेजय को समझाने लगा। कहने लगे कि बेटा ऐसे पाप क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी का तो मोक्ष हो गया है, क्यों उसको नरकगामी बनाने में तुले हो। बड़ा समझाया, और समझाने के बाद में जो है जन्मेजय ने उस जो है सर्पेष्टि यज्ञ को वही समाप्त किया है। हमारे संत कहते हैं मेरी माता बहनों कि इन सर्पों को जो जीवन दान देने वाला है वो आस्तिक ऋषि है। हमारे संत लोग कहते हैं अगर हम कहीं आना जाना कर रहे हैं, खेत का कुछ भी, अगर कोई सर्प मिल जाए रास्ते में, तो संत कहते हैं कि 3 बार आप आस्तिक आस्तिक बोलिए तो सर्प नहीं डसेगा। और मान लो बात सहयोग बस गलत वश डस लिए तो प्यारे तुरंत उस सर्प मर जाएगा। इसलिए बड़े बड़े शिव मंदिरों में लिखा रहता है आस्तिक आस्तिक बोलिए और सर्प से बचिए, क्योंकि प्यारे पूरे सर्पों ने वचन दिया है जो तुम्हारा नाम लेगा महाराज आज के बाद हम उसको डसेंगे नहीं, क्योंकि हम सबका जीवन दान आपने दिलवाया है। इस प्रकार से मेरे माता बहनों सुंदर जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महापुराण के पावन चरित्र है। यह कथा सर्वप्रथम मेरे माता बहनों भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने सनत सनंदन और सनातन कुमार को सुनाया, चारों ऋषि को। चारों ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाया है, और श्री नारद जी महाराज ने
श्री वेद व्यास जी महाराज को सुनाया और श्री वेद व्यास जी महाराज ने जो चतुर श्लोकी श्रीमद् भागवत है उसको जो है 18,000 श्लोकों में वर्णन किया, जो स्वामी सुखदेव जी महाराज जाकर के उसका अध्ययन किया है। और स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। यही कथा नैमिक सारण्य तीर्थ में श्री सुत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषिगण को सुनाया। यही कथा श्री विदुर और श्री मैत्री जी के बीच में चला है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैंने पहले दिन ही आप लोगों से निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, है ना। तो देखो मेरे माताओं बहनों, सुंदर यह कथा है जो मोक्षदायिनी, जो अपने साथ साथ पूरे पूर्वजों को जो कल्याण करता है उसकी मुक्ति दिलाता है। ऐसी श्रीमद् मोक्षदायिनी बताया गया है। आज भगवान की कृपा से जितना भी निषाद परिवार है, समस्त ग्रामवासी के सहयोग से अपने पूर्वजों के कल्याण निमित्त, उसके मोक्ष के निमित्त यह श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन किया है। और भगवान की कृपा है कि ये कथा सफल हुआ है, क्योंकि हमारे गुरु हमारे संतों ने बताया कि प्यारे कथा सफल कैसे हो, पता कैसे चले। तो कहते हैं कि प्यारी ये नारियल एकाएक तड़कता है और भगवान की कृपा है कि पूरे दिन ये नारियल तड़का है ये गांव में। नहीं तो कोई गांव में 2 दिन 3 दिन 1 दिन ही तड़कता है, लेकिन ये केसरा गांव है जहाँ पूरा शुरू से पहले दिन से नारियल तड़क रहा है। तो हमको यकीन है, विश्वास है भगवान के ऊपर कि प्यारे जो आप जिस कामना से ये श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन किए हैं, भगवान उस कामना को पूरा किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त निषाद परिवार को कि मुझे भी ये पावन सौभाग्य दिया कि यहाँ कथा सुनाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े वक्ता थे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना। अभी श्री सूरजभान जी महाराज को हुआ बहुत बड़े वक्ता है। जब हम जब पढ़े के शुरू नहीं करें तब तक पढ़ा था, है ना। आने वाले चैत्र नवरात्रि में पूज्य श्री विष्णु अरोड़ा जी का भी सुंदर यहाँ भागवत है। तो ऐसे बड़े बड़े वक्ता इस गांव में आते हैं, सुंदर भगवत जी की कथा करते हैं। और इसी बीच में मुझ अकिंचन को, है ना, एक तुच्छ को भी ये सौभाग्य आप सभी ने दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और मेरे माता बहनों, बस आप सभी से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करता हूँ कि 7 दिन तक के अपने गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से कथा सुनाने का केवल और केवल एक प्रयास किया हूँ, है ना। मेरे तरफ से कुछ नहीं, बस अपने गुरुओं के मुखारबिंद से जो सुना उसी को सुनाने का प्रयास किया हूँ। और एक चीज आप सभी जानते हो कि बोलना बहुत कठिन है ना। ऐसे बोलना अलग है, लेकिन मंच में बैठ करके वो भी 7 दिन तक के बोलना बड़ा मुश्किल है। जो वक्ता है वो जानता है कि कैसे बोलता है, क्योंकि प्यारे देखते अलग रहोगे, ध्यान कहीं अलग रहता है, मन में अलग सोचते रहोगे, इसके बाद में क्या बोलूं, कौन से क्या डालूं, इसमें दृष्टांत, दोहा, चौपाई, श्लोक क्या डालूं, मन मन में अलग ये चलता रहता है। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन में जो चल रहा है वही जुबान से निकल जाता है। तो निवेदन आप सभी से कि 7 दिन में जो कुछ मैं बोला हूँ, अगर अच्छा लगा होगा कि इससे हमारे कल्याण होगा, हमारे जीवन की कल्याण होगा, तो आप सभी से निवेदन कि उसको अपने जीवन में जरूर धारण करो। और इन 7 दिन में बोलते बोलते अगर मेरे मुंह से कोई कड़वा शब्द, बेकार शब्द निकल गया होगा जिससे आप लोगों का दिल दुखा होगा, उसके लिए आप सभी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता हूं कि प्यारे मुझे क्षमा कर देना। और सुंदर जो है ये श्रीमद् भागवत महापुराण
मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक हैं, इस श्लोक का गायन करवाएंगे। तो प्रथम दिन तो मैंने इस श्लोक का गायन करवाया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु वितापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सर्वप्रथम जो श्लोक हैं और मध्य का श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, जो एक बहुत बड़े मंत्र है ये। और श्रीमद् भागवत महापुराण के सबसे जो अंतिम श्लोक है ना, आज अंतिम दिवस है, तो निवेदन आप सभी से कि इस श्लोक का आप लोग गायन कीजिए। हमारे संत कहते हैं कि इस श्लोक के गायन करने से किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, गलती हो, कमी हो, उस त्रुटि को पूरा करने के लिए ये जो श्लोक का गायन करवाया जाता है। तो बोलने में किसी भी प्रकार की त्रुटि, सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि, तो वो त्रुटि पूरा होने के लिए, मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के संपूर्ण श्रवण के लाभ हमको मिले, इसलिए आप लोग इस जो है श्लोक का गायन कीजिएगा। चलिए सभी इस श्लोक का गायन कीजिए, उसके बाद में तुलसी वर्षा होगा। ठीक है, चलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनत्वम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो प्रणामो दुख दुख सम सम नत्वम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे अंतिम श्लोक है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण विराम लेता है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास स्वामी सुखदेव जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री राजा परीक्षित की जय। आइए तुलसी आप बंटवाएं, एक भजन चलेगा और उसी में आप लोग तुलसी बांटेंगे। उसके बाद में उसको आप लोग तोड़ेंगे। कौन सी मंत्र से? तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे वो तुलसी सिद्ध हो जाएगा, है ना। विष्णु सहस्त्र नाम और ये 12 अक्षर मंत्र से वो सिद्ध हो जाएगा। उसको आप लोग यहाँ अर्पण करेंगे भगवत जी में, और उसी को आप लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। और एक सूचना है, कल अंतिम दिवस है। भागवत जी तो आज भी राम ले लिया, कल गीता होगा। तो कल 10 बजे है ना, सुबह 10 बजे जो गीता के उपदेश से कथा यहाँ चलेगा, 1-1.5 घंटा बस, है ना। सुबह प्रारंभ हो जाएगा, 1-1.5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा प्रवचन चलेगा गीता का। उसके बाद में होगा यज्ञ, पूर्ण आहुति, कपिला तर्पण, पश्चात महाभंडारा, है ना। ठीक है। तो निवेदन आप सभी से, कल ही अंतिम है, तो आप सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के यही समय पर आ जाना। पुनः 10 बजे ये कथा प्रारंभ हो जाएगा, जो 1.5-2 घंटा ही चलेगा। उसके बाद में यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए, कुछ भक्तों का नाम वाचन कर रहा हूँ। आप शीघ्रता पूर्वक व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और नाम
आइए मैं नाम वाचन कर रहा हूँ, नाम सुनिएगा और शीघ्रता पूर्वक आएंगे। कुलेश्वर ठाकुर जी दानी पारा केसरा से, दित्य यदु बोरेंदा से, आरती साहू बोरेंदा से और हेमलता चतुर्वेदी बोरेंदा से, हेमलता साहू बोरेंदा से, आरती निषाद केसरा से, जागृति सिन्हा जी केसरा से, दीपिका सिन्हा जी केसरा से, चमन सिन्हा जी केसरा से और रुचि सिन्हा जी केसरा से, जया चक्रधारी बोरेंदा से, लक्ष्मी साहू बोरेंदा से, खुशी कश्यप केसरा से और भूमि निषाद जी केसरा से। इसी कड़ी में नंद कुमार सिन्हा जी भाटापारा केसरा से, जोहन निषाद जी तर्री घाट से, शत्रुघ्न साहू जी संजय नगर केसरा से, प्रभु राम सिन्हा जी शीतलापारा केसरा से, यशवंत कुमार यादव जी सिलीडीह से, राम जी सिन्हा जी बूढ़ा देव चौक केसरा और सालिक सिन्हा जी शीतलापारा केसरा से, सुकालू निषाद जी सिलीडीह से, अमर सिंह जी निषाद कानामुका से, देवनाथ निषाद जी तरीघाट से, दुकालू निषाद जी पटसुलीडीह से और इंदल निषाद जी भरेगा भाटा से। और इसी प्रकार कुछ दान की राशि यहाँ पे प्रेषित हुई है, जिनका मैं नाम वाचन किया हूँ। आप यदि यहाँ उपस्थित हो तो शीघ्रता पूर्वक आएंगे। यहाँ पे कुछ दान की राशि सब प्रेषित हुई है, जिनका मैं नाम वाचन कर रहा हूँ। शिव प्रसाद जी, श्रीमती गीताबाई निषाद की तरफ से 551 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, जितेंद्र निषाद श्रीमती केवरा निषाद द्वारा 501 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, चेला राम निषाद जी श्रीमती डामिन निषाद जी 501 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, पोषण निषाद जी श्रीमती सीमा निषाद द्वारा 501 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, स्वर्गीय भुवनेश्वरी निषाद जी की पति श्री विक्रम निषाद जी पुत्र जय निषाद जी देव निषाद देवघर निषाद, इनके तरफ से 1151 रुपए की सप्रेम भेंट राशि यहाँ पे प्रेषित हुई है। और इसी कड़ी में उर्वशी शिव कुमार जयंत कुमार और जी के द्वारा ये 101 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, आप रामपुर के निवासी है। और इसी प्रकार अमर सिंह निषाद जी कानामुका से आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएंगे। सुकालू राम निषाद जी सिलीडीह से, अमर सिंह निषाद जी कानामुका से, आप दोनों आइएगा। और आइए एक भजन के चलते यदि बढ़ गई हो तुल के चलते यदि बढ़ गई हो तुलसी, और इंदु निषाद जी के द्वारा टमाटर भंडारा के लिए यहाँ पे दान किए गए हैं। और लिख के दे दे भैया एक कन के बाद में सब बोल बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? कोई नहीं गए हो? और इसी कड़ी में दान की राशि आई है। परमेश्वर निषाद 151 रुपए की सप्रेम भेंट राशि, रामेश्वरी सिन्हा किराना स्टोर शीतला पार्क केसरा के द्वारा 101 रुपए की सप्रेम भेंट राशि यहाँ पे प्रेषित हुई है। बिहारी जी की कृपा आप सभी दानदाताओं के ऊपर बनी रहे, यही आशा के साथ आइए प्यारा सा भजन वृंदावन के बांके बिहारी जी के भजन आप सभी को सुनाते हैं और राधे रानी से कृपा मांगते हैं, बिहारी जी से यही कृपा मांगते हैं कि आप सभी भक्तजनों को वृंदावन की यात्रा एक बार जीवन में जरूर कराएं।
यही प्रार्थना हम करते हैं। और प्रार्थना के साथ साथ आप सभी भी मेरे साथ आएंगे तो सार्थक होगा। कहेंगे क्या? जब कोई प्रेमी, एक प्रेमी वृंदावन में जाता है और वहां के सारे मेरे बांके बिहारी लाडले ठाकुर वृंदावन के बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं और सारे उनके लीलाओं को जहां जहां पे वे लीला किए हैं उनके सभी जगहों को यात्रा करते हैं तो उनका मन एक भाव रूप में आ जाता है। तो वृंदावन के लिए एक प्यारा सा भाव है, आप सुनिएगा। कि दिल खो गया हो, दिल खो गया हो, दिल खो गया है, दिल खो गया। कहाँ? बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। और वृंदावन की जब भजन हो रही है तो आप सभी को सूचित कर देता हूं कि जुलाई के माह में महाराज यात्रा रहेगा। जिन भक्तों को जाना होगा ग्रुप में तो वो अपना नाम लिखा सकते हैं, महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं। जिनको जिनको वृंदावन की यात्रा करनी है, महाराज जी का नंबर इस YouTube चैनल में चल रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की। दिल खो गया, 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 दिल खो गया है, दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बांके बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। जय हो। हरि बोल। वृंदावन में क्या क्या है सुनिएगा। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, हो कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, हो कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नजारा है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया है, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया।
भक्ति का होता एहसास यहाँ, होता नित्य रस यहाँ, संतों का वास यहाँ, सद्भाव और भक्ति का होता एहसास यहाँ। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बाके बिहारी वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। बाके बिहारी वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। और एक बार सभी दोनों हाथ पर उठाइए, क्योंकि हमारे लाडले ठाकुर जी वृंदावन के वासी हैं, तो वृंदावन में जाना चाहते हैं ना, तो आप सभी एक बार गाइए ना। क्या हो दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। गाइए, ओ दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बाके बिहारी त्रिवृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया, हाय मेरा, गाइए गाइए, हाय मेरा। चलिए भाव के साथ दोनों हाथ पर उठा के बोलिए राधे रानी सरकार की। और गाएंगे क्या? अभी से हाथ नीचे उठाइए उठाइए। और वृंदावन कैसे जाना होता है? जब व्यक्ति के जीवन में राधा नाम जब मुखाग्र हो जाता है ना, राधा नाम का वास हो जाता है, तो राधे रानी अवश्य आप लोग की सुनने वाले हैं, तो जो भाव से गाएंगे और कहेंगे क्या? ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा। और ऐसे नहीं, आप लोग को की आवाज आनी चाहिए ना राधा नाम की, तभी तो मैं जानूंगा कि आपके मुखारविंद से राधा नाम का उच्चारण हो रहा है। आइए गाइए, राधा 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 राधा। और जोर से राधा 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 राधा। हो धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हो बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। तो मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी बरसाने जाऊंगी। हो बज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और एक बार कह लीजिए, हो दोनों हाथ पर उठा के जो वृंदावन जाना चाहते हैं ना, वैसे तो हमारा हर साल प्रतिवर्ष वृंदावन का बुलावा होता है राधे रानी, तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी से भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सभी को वृंदावन बुला ले एक बार। और आइए दोनों हाथ पर उठा के बोलिए बाके बिहारी लाल की। हो मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, 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 वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन धाम की। चलिए सबके पास चले गए तुलसी है ना। यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, आप लोग उसको तोड़ेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो महामंत्र है, द्वादश अक्षर का ये मंत्र है, उसकी जाप करते हुए आप लोग तोड़ेंगे और अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण में ला करके चढ़ाएंगे। मतलब वही चढ़ोतरी है, जो भी आप लोग चढ़ाना चाहते हो आकर के चढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। ओम यस्य स्मृणे मात्रेण जन्म संसार वंदना विमोचते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां माविर्भूतां मदं विभुं अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मव्रवेशानं सर्वमेवायुधिष्ठिर शान्तनव पुनरेव भास्वर युधिष्ठिरवाच किं मेकं देवतं लोके किं लोकं परायणं स्तुवन्तं कं कमज्जट्टं तं वापये विभोकृते को धर्म सर्वधर्माणां धर्मः परमो मता को जन्माहमुजेदानं सर्वजन्मा समायुते ओं भीमोवाच जगत प्रभु देवदेवं देवनामानि राश्वते स्वानामः सहस्रेणां पुरुषायो महास्थिते त्वमेहं सर्वयो लोके प्रणादं प्रयतिते दयान्ते स्वभो नित्यं यजमानो विभोकृते आदित्याहं वर्णो विष्णु सर्वलोकामहेश्वरा लोकधर्मासुरी नित्यं सर्वदोका भवेदिते ब्रह्मायं सर्वधर्माणां लोकनाथं कीर्तिनां भवे लोकनाथं विभुं नाथं सर्वलोका विभोकृते एवमे सर्वधर्म धर्मो परमो मता यस्यन्ते पुण्डरीकाक्षं यस्यते सदा जनम् परमं यो महातेजं परमं यो महातपः परमं यो महाब्रह्मा परमं यो परायणे पवित्राणां पवित्रेयो मङ्गलानां च मङ्गलादीपानां देवतानां च भक्तानां निराकृते यद्भूतं भवोभूतं तत्तर्ति विभोकृते। तुलसी पत्ता तोड़ तोड़ के डालते ही जाएंगे ना मेरे मंत्र के पढ़ते तक के। को धर्म सर्वधर्माणां धर्मायो मरमागति यस्यन्देहे विभो कर्मे यत्र देहे विभोकृते सम्भूतं भगवनो विष्णु विक्रमे जपेदे विष्णुं सहस्रनामाय सर्वपापभयङ्करा यानि नामानि योदानि यत्र देहे मामना ऋषीन्द्रवे परिगृहीतं यन्यते विभोकृते ओं विष्णु विष्णुपषट्कारो भूतभव्या भवत्प्रभुं भूतकृत्यं भूतवृत्तिं भूतात्मा भूतभावना परमात्मा पुरा आत्मा मुक्तानां परमागति अयो पुण्डरीकाक्ष शृण्वैवाय चाय योगाहं योगविन्देहं नेत्रायं पर्वाहिते नरसिंहं वभोनिहं श्रीशकेशं पुरुषोत्तमं सर्वाहं सर्वविष्णोहं विश्वनाथं विभोकृते सर्वोभ्यो भवो भूतं भय स्वाहा परभुवसरीं
स्वयमाहं दृढोभूतं पुष्कराक्षो महाध्वजा आत्मा यम् आत्मनोभूतं विष्णुभूतं वणीकृते अनेकाः हरिकेशं पद्मनाभो प्रजाभूतं विक्रमेः कर्मणो धर्मा सहस्रेः विभोकृते अग्राहं कृष्णयो प्राणो यद्रभातो विभोकृते इत्येः प्राणयो प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनम् ईश्वरो विक्रमे कर्मो यदा सेः विक्रमे तथा अनो तेषां ममो तेषा कुर्वन्ते मयि कृतिम् सुरेः शरणं शर्मा वेददेः विभोकृते त्वं माहं शरणीभूतं वेददेः सुधादर्शने आयन्ते सर्वसिद्धेः रिद्धिसिद्धस्य जायते अनुवृत्तिं धनाभेद्यं सर्वयोगागते श्रियं वासुवासं वृणोभूतं पापनामय प्रयकृतिम् आयोः पुण्डरीकाक्षो विक्रमोः मृगीकृते रुद्राय बोहिरितेहिं यत्र योः महासुना आयन्ते सर्यो सर्वं देवकृतिं मनोजनीम् त्वयात्माहं सर्वभूतं ज्येष्ठज्येष्ठा प्रजापतिं लोकाहं भगवनो तस्य ज्येष्ठनामा प्रजाजने लोकसक्षं सुराश्रेष्ठ धर्माक्षोः कीर्तिनां कृते अनुरात्मा सनभूतं जज्जुभृतिं विभुकृते भोजाहं विष्णुयो भोजे भोगनामा विष्णुवे तपो अनोघोराभिजेतेशं विश्वदेः पुण्डरी वृषुम् आवेशं वासयो पूर्णो यत्र देः विभोकृते आतिः रद्रयो रुद्रं ततोऽस्याः निराकृते वैदोहं वैयदोहं देवतः मधुसूदम् आयन्तेः महायोगं महासोहा महाबलं महाबुद्धिं महावीर्यो महाशक्ति महायुधम् आनन्दाहं महावीर्यो आत्मनोः विधोकृते महेश्वरो विकृतिं निरास्याः विभोकृते आनिद्राहं दुरा सर्वे गोविन्दं गोविन्दां पतिं जनामेर्चे समासीतं भोगयो सर्वभाजिनी हिरण्यनाथदाताय पद्मनाभं प्रजापति अरुण्य आत्मयो भूतं श्रियसे विभोकृते आवोतं भगवनो प्राणो यत्र देहि विभोकृते गुरु गुरु तपोधामं सप्ततिः शतं कर्मणा अने निद्रा तपोदानं देवकृतिं विभोकृते अग्राणीः गृणोषि ये श्रीमानाः विभोकृते सभूतं विष्णु आत्मा सहस्राहं सबोजने यद्भूतं भवो कार्यं वन्दतिः विभूषिते स्वकृत्यं शुद्धकेते तं ध्रुवनारायणानरम् आसख्यं प्रणमोसिक्यं देवतेः कृते यच सिद्धर्तेः सिद्धसङ्कल्पेः सिद्धतेः सिदा सदां वृक्षाहं वृक्षभो विष्णु बृहत्तेः वृदोदना धर्मे हो वृणो तस्या वनः श्रेयोसागरम् अनोभेजं मनोभूतं शिक्षरेः वसुभूते नैव रूपं मनो कार्यं बुद्धिसिद्धे विभोकृते आलोके पण्डरूपूतं प्राण आत्मा विभोकृते रिद्धेः श्रुतियो तस्या शृणुपापाय भाजनीम् अनुवासो मनोभूतं बुद्धिसिद्धे विभोकृते द्वैलोकाहं जनं पात्रे यत्र देहे विभोकृते भुवाहं भूतभावायं भूतात्मा भूतकृते अनोहं मागणेतिस्या करवन्देः प्रभुम् यदाहं यद्रयो भूतं यत्र यो मायमास्यम् आदृश्यन्ते यदो रूपं दण्डशास्त्रे जितेन्द्रियम् इति कर्णोपचोतस्या भूतैः आत्मयो वनो आहन्ते निरातिष्ठं लालतीः विभोकृते स्कन्धो स्कन्धधाराय स्कन्धेः वासुवाहनं वासुदेवं पुनो कार्यं पुण्डवेशो विभोकृते अशोकाहं गुरुदस्य भवनामा विभेजनम् अनुरूलं मनोभूतं पद्मानी पद्मभेजनं पद्मनोभं प्रणभूतं पद्मगर्भासरे गर्भे ऋषिन्द्रेः बुद्धयो आत्मे निर आत्मा मनोभृदे अनोरं धनोदार्यं देवदेः हरिप्रिभिं सर्वलक्षालक्षणो तस्य लक्ष्मणेः विभोकृते वीरक्षोः हरितोः मन्मदेः सनातना महीधारो महादोः मध्वदेः विभोकृते दुर्वन्देः ध्रुवो देवं गर्वैः परमेश्वरां करणाहं करणयो कार्ता गिर्वतीः गतो गृहे अस्मदोहं तपोगिन्या संख्यतेः विबोधनो परमादृष्टं परां देशं परमतेः शुभो भवे रामो वे रामो विजरामो मार्गयो भवे
विरक्तिः जिना श्रेष्ठा धर्म धर्मा विनोभिते वैकुण्ठं पुरुषं प्राणदायं प्रणवृधे हिरण्यगर्भशास्त्रेः हिरण्यादः विभोगृतिं ऋषीन्द्रेः सुदर्शन्या ऋषे नामाग्रियेतना उग्राहं तपोधन्या विश्रमेः विभूषिते अनुप्राणो विभूपेतं वीरहितं प्रणाभिजेम् अतो नामा महाकोशं महाभोगाय वेदने रूपकन्यां बभूं पुण्यादेव नामा निराकृते आनेत्रायं प्रणोपाणो क्षम्यताहं प्रणीते यज्ञाहं इनोमेतं यत्रतिः विभूश्रितिं सर्वदेशा विनो आत्मा सर्वविवा विज्ञाने वरता महासुखं क्षेमं सर्वदेः विभोगृते मनोहोहं मनोक्रोधं क्रोधकार्या विमोगृते स्वाजान्यासन्मतो नैवं नैवताः कृते यजाम् सत्वनोहं वनोभूतं रत्नगर्भो धरेजने धरण्माहाधर्मकृत्याहं धर्मश्रेष्ठा धर्माक्षिते वेलोकाहं तमोजान्यां श्रेष्ठदेः विभूकृतिम् अद्भुतं भगवनो यस्या विन्देहं यत्र योजने आदित्यदेव महादेवो देवदेशो वनो गुरु ओताहं गोपिनो गोपं गोपदस्या विभोगृतिं शरीराहं तभोजन्यं देवनामा निराकृते शोपयो निरासोमं पुरुषायं मुराकृते वीणाहं विनसत्ताहं देवनामायते हते जीवायं विनायन्ते शिणुपाणो मुदाकृते अनोकाहं भगवनो तस्या भद्वतेः विभोगृते स्वाजानं भगवनो यत्रादीवनामा निराकृते वरुणोः तमसो वर्णो वीक्षराक्षो महातपं वरुणोः वरुवीक्षे पुष्कराक्षो महामनः भागायं भागयो वर्णं वनमाली विभोगृते आदित्या ज्योतितं तन्ने अविणुकक्षा विभोगृते धनो धान्यं दभोजान्यं देवघृतिं विभोगृते आदित्यं वर्णं तमसा विस्वाहं विभोगृते त्रिमासाहं सर्वभूतायं निरकार्या विभोगृते देवलोकं प्रणभूतं प्राणशक्ते परायणे श्रीणभूतं शक्तियुक्तायं यत्र कुर्वन्त कुर्वेश्वरा गोहितं गोविन्दं तस्य वृघ्नभूतं वृभाप्रियं वृक्षाहं वृक्षयो तस्य भुवस्मृत्वा जनाजने श्रीवत्स हरिकेशो परिभूतस्य जायणम् श्रीमदो श्रीमदैवृत्यं निरनादस्य विनाहते श्रीधारं श्रीकरं श्रेयं श्रीवधुः विभोगृते स्वयाक्षो सर्वणो घृतं मुदघृताग्नीश्वरां वेजे आत्मा विनो भोक्तं मुनघृता विभोगृते ओदन्याः सर्वशासक्षो शृण्वन्ते सम्भोहिते अनुभूतं वृणो बाणो भूतश्लोका विभोगृते आत्मतोः वनो कार्यं मन्यते विभोगृते कमलेः महि वीर्यो सर्वदेः विभोगृते लोककार्यं ननो लोकं देवकार्या विभोगृते कामदेवं महापालं बालकेः कृते यने अने निद्रां तपो विष्णु विष्णुमाया विभोजने ब्रह्मणो बुद्धिं बुद्धबुद्धे विभोगृते ब्रह्मणो नो निरतस्य विनभूताय जायते महाकर्मो महाकामात् महातेजा महामरो उदानामा निरातस्य भुवनामा निरास्यते उदकर्मो भगवनो प्राप्ते यदा नामा निरास्यते यदा भूतं भगवनो यत्र यत्र पूर्वे विभोगृते पूर्वाहं पुरा पूर्वे पूर्वभुक्षे विनोकृते मनोजाहं मनोक्राक्षे वसुभेते मनोभृते सदा गतिं शरणाकार्यं सर्वदेः परायणे सुरासेना सर्वश्रेष्ठं श्रेष्ठदेः महामते भूतानां वासुदेवं सर्वदेवस्य जायते अनोदृष्टं दुराकृत्यं दुर्वकार्या विभोगृते विश्वाहं विश्ववेताणं प्रेतवर्ण्या विभोगृते अनेकमूर्तिवीक्षाहं सहस्रमूर्ते सनातने यत्र नामो समाभूतं यत्र प्राणो विभोगृते लोकबुद्धो लोको तस्य लोकनाथं महामने सर्वर्णाहं मनो तस्य मीनकार्या विभोगृते त्वयि आत्माहं मनो तस्य देवतानां यस्कृते अनु नित्यं तमो कार्यं लोकनाथं विभोगृते यदा भूमहि कृतिं सर्वलोका विभोगृते स्वाजान्यं तपो गुण्यं देवनामा निराकृते तेजवृद्धिं त्रिदाधारं सर्वशास्त्रेभ्यो वराम्
प्राणाहुं दृणीयते चतुर्रामो चतुर्बाहुं चतुर्वेदा चतुर्वने वाहं देहे वना आत्मा देशते चतुर्क्रमा देवदुर्लाहं दुर्गाद्यदायने शुम्भाक्षः लोकशरणायं सत्तुवर्णावनायने इन्द्राः कर्मयो महाकर्मो कृणमन्ते कृणागता उदाह सुन्दरो सुन्दरो रत्नभ्यालोचने यत्र प्राणो प्रणम्भूतं भुवनामा प्रजाजने एव सुर्वासमो भूतं भुवनामा प्रयसते महाहृदय महागौतं महाभूतं महानिधि कुमोदं कुमदं कोमा यत्र देहे पावनीलने आत्मनि विनाकार्या सर्वदेहे सर्वमुखे तथा यत्र भूतं दभोजान्या यत्र देहे निराकृते निर्ग्रामोधा धनो धान्या नित्र देहे विमोधने सहस्राहं सहस्रैवं सहस्रधारा सपदने सम्मूढं तपोगण्यं देवताहं निराकृते ओदाहं स्वयोजान्यं स्वात्मा स्वाविवर्तिते भारणं कृत्वं योगयोगेयनाकृतम् आरामे श्रवणं सामे श्रमदेहे वाहिनो विदेम् दीनाहं धन्यतो धन्या धनधान्या विभोगृते आपाराजितं दश्य विनवेदं मनायते अनाभूतं भगवनो यस्य सत्यसत्याधरं परम् अवे प्राणो प्रियं प्राणो प्रणकीर्तिं प्रणापते विलोकाहं जनाते तं जनकार्याः विभोगृते त्वयिजाहं भगवनो प्राप्तो यदभूता विभोगृते त्वयि लोकाहं शरणं सात्वा यत्र ते विभोगिरा सनाहं सनातानं कपिला कपिलो यना स्वेभूतं कृते भूतं स्वेजाहं ते विभोगृते अद्भुतं भगवनो तस्य विनकार्या विभोगृते अभूतं भगवनो तस्य त्रीणकार्या विभोगृते चतुर्वर्णं चतुर्भुजं दत्तदेः विभोगृते हे गणपस्य जनातोकं दोवनामा विप्रमप्रणा आदित्यव्रणं तमसा परिस्वेः विभोगृते आदित्यं वरुणो भूतं धारदेः गराजने उपगृह्णातपो प्राणो प्राणमेकं विभूषिते प्राणाहं प्राणयो प्रोतं प्राणजीवं प्राणाजीवं त्वेदान्तेः विभो कर्मा जीवनात्मा जीवदेहते भुवेः भुवस्वेः तं भुवतेः प्रणायते यज्ञो यज्ञयो भूतं यज्ञतेः वाहनं वनस्याः विभो धन्या धन्यतेः विभोगृते यज्ञकृतिं यज्ञगृहान्ते नन्दनन्दाय एव च आत्मायोः स्वजन्यं वैहन्तेः समागना देवकी नन्दनो श्रेष्ठा श्रेष्ठदेः पापनाशना सङ्गभृष्टिं गदाधृतिं देवतेः विभोगता स्वयभूतं भगवनो तत्र देवनामा निराकृते अद्वत्तेः विभो प्राणो यत्र देहे विभोगृते नारसिंहं ब्रह्मभूतं प्राणयन्ते विभोगृते यस्याहं शृणुवं नित्यं नायन्तेः प्रणाकृते निरभूतं निरातस्य विनकेमावमाधवम् वन्देऽहं परमं प्राणो यत्र देहे विभोगृते स्वैलोकाहं जनं दात्रे कर्मण्याः विभूतिते धर्मं देहे कर्णाभूतं भुवनामा विभोगृते स्वैभूतं भगवनो तत्रादीपकृत्यं विभोगृते इंद्राहं देवता सर्ते सद्भक्ते स्नायते योगं देहे विमोकार्या विक्तसेत्यं विभोगृते न क्रोधं न चैव मुक्तस्य लोकनाथं महीकृतं भावाहं भावकृत्यं भुवकृतिं विभोगृते द्योः चरणातस्य देवभूता महादहि विष्णुदेवभूकार्यं भूतदेः विभूषितं वासुदेवं वृणोकार्यं दीर्णवाहं महामने शरणं शरणं तस्य शृणुपापाहमेहते देवकृतिं तमोगन्या देवताः यदासिने वासुदेवाय आत्मायं क्षेत्रक्षेत्राय एव च सर्वगामाः सञ्जायं प्रथमो प्रेणये यदा आत्माहं धर्मो धर्मारणस्याः विभोगृते ऋषीन्द्राः पतिरो देवं महाभूतानि देवतां यत्र देहं वृणजन्यं जीवदेः शरणं भुवि योगयज्ञाय नो सख्या विश्वदेः विभोगृते त्वेताहं देवदानाथम् एकनामा विभोगृते त्रैलोकं त्रिगुणाकारं एकदेः विभोगृते इदं दोहो भवे विष्णु विष्णुदेः कृते यजा पठये यत्र यो पौर्षे यत्र देहे सुखं च विष्णुदेः विसन्तारो जायते हरे प्रभु भोजनामि तपे गम्यं हीनदेः विभूषिते। पूरे जितना है उतना डाल देंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
अब सर्वप्रथम जो आयोजक परिवार है आप लोग आइएगा, है ना। यजमान है, आयोजक परिवार है, वो लोग आइए। हाँ, तुलसी जो तोड़े हो उसको पकड़ के आना है ना। और सभी जो भी है परिवार का वो सभी हाथ लगा लीजिएगा यहाँ आकर के। मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णु विष्णुवत ब्राह्मणो द्वितीया प्राते श्री सेद्वारा कल्पे वैवंस्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बोदीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्यप्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य दुर्ग जिला अंतर्गते है रानी तरी तहसील अंतर्गते केशरा ग्रामे है वीर विक्रम नाम संवत्सरे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतुः फागुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी अंश पुण्यतिथौ शुक्रवार